मैं 7 भाषाएं बोलता हूं, सफाई वाली बाई के बेटे ने कहा। सीईओ आनंद शर्मा हंसे, लेकिन तुरंत ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। शांति देवी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका 12 साल का बेटा उस गगनचुंबी इमारत की सबसे महत्वपूर्ण बोर्डरूम में घुस जाएगा, जहां वह पिछले 7 सालों से सफाई कर्मी के रूप में काम कर रही थी। रोहन हमेशा से एक जिज्ञासु बच्चा था, लेकिन उस मंगलवार की सुबह उसने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे उसकी मां की नौकरी जा सकती थी और उसके चुपचाप संजोए हुए सपने बिखर सकते थे। यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की तिमाही बैठक के दौरान हुआ, जब बच्चा 32वीं मंजिल पर स्थित कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर आया। 60 वर्षीय आनंद शर्मा, जो व्यापार में अपनी अटल कठोरता के लिए जाने जाते थे, मैक्सिकन अधिकारियों को समझा रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध एक के बाद एक क्यों रद्द हो रहे थे। वह अपने बेदाग सूट में थे जब दरवाजा खुलने की आवाज से उनकी बात इंटरप्टेड हो गई। रोहन अपना घिसा पिटा स्कूल बैग लिए, एक लाल रंग की सिकुड़ी हुई टी शर्ट और घिसे हुए जूते पहने हुए अंदर आया, जिन्हें शांति देवी ने पिछले साल के अंत में बड़ी मुश्किल से खरीदा था। उसकी बड़ी और दृढ़ आंखें कमरे में घूमती रहीं जब तक कि उन्हें सीईओ नहीं मिल गए। उपस्थित 5 अधिकारी असहजता से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि यह बच्चा सुरक्षा घेरा कैसे पार कर पाया। मिस्टर शर्मा ने तिरस्कारपूर्वक भौहें उठाईं, स्पष्ट रूप से रुकावट से नाराज थे। उनकी आवाज ने कमरे की शांति को एक तेज धार वाली तलवार की तरह चीर दिया। यह सब क्या है? ये बच्चा यहां कैसे आया? रोहन ने उस प्रभावशाली व्यवसायी के सामने कोई डर नहीं दिखाया। अपनी उम्र के हिसाब से डिस्प्रोपोर्शनेट साहस के साथ वह सीधे सीईओ की ओर बढ़ा और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए धारा प्रवाह अरबी में बात करने लगा। मिस्टर शर्मा, आपकी बैठक में बाधा डालने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर बात करनी है, जो आपकी कंपनी के अनुबंधों को बचा सकता है। जो चुप्पी छा गई वह कान फाड़ने वाली थी। आनंद शर्मा को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मुंबई में 3 दशक बिताने के बाद उन्होंने शायद ही कभी किसी को इतनी पूर्णता के साथ अपनी मातृभाषा बोलते सुना था। खासकर एक साधारण कपड़ों वाले भारतीय बच्चे से उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम कौन हो? उन्होंने अरबी में पूछा, बच्चे का परीक्षण करते हुए। मेरा नाम रोहन है। मेरी माँ का नाम शांति देवी है। वह यहाँ सुबह सुबह कार्यालयों की सफाई करती हैं। बच्चे ने अरबी में इम्पेकेबल उच्चारण के साथ जवाब दिया। मैं 7 भाषाएं बोलता हूँ और उस समस्या को हल कर सकता हूँ जिसके कारण ग्राहक अनुबंध रद्द कर रहे हैं। आनंद शर्मा अविश्वास में सिर हिलाते हुए सार्कास्टिक हंसी हंसे। उन्हें यह स्थिति इतनी अब्सर्ड लग रही थी कि वह सच नहीं हो सकती थी। एक गरीब बच्चा, सफाई वाली बाई का बेटा, 7 भाषाएं बोलने का दावा कर रहा था और उन समस्याओं को हल करने का वादा कर रहा था जिन्हें उनके सबसे अच्छे अधिकारी भी हल नहीं कर पा रहे थे। यह रिडिक्युलस है। सुरक्षा। उन्होंने अंग्रेजी में चिल्लाते हुए बच्चे को कमरे से बाहर निकालने का इशारा किया, लेकिन रोहन डरा नहीं। इससे पहले कि कोई हिल पाता, उसने बात जारी रखी, इस बार परफेक्टली मैंडरिन में स्विच करते हुए। समस्या कीमतों या सेवाओं की गुणवत्ता में नहीं है, समस्या संचार में है। आपने चीनी कंपनी के साथ अनुबंध खो दिया क्योंकि अनुवादक ने प्रस्ताव में एक गंभीर गलती की थी। आनंद शर्मा जम गए। चीनी अनुबंध पिछले हफ्ते ही रद्द हो गया था और उस नेगोशिएशन का विवरण कॉन्फिडेंशियल था। केवल वह और 3 वरिष्ठ अधिकारी ही रद्दीकरण के विशिष्ट कारणों को जानते थे। जारी रखो, उन्होंने मैंडरिन में कहा, बच्चे के ज्ञान का फिर से परीक्षण करते हुए। चीनी कंपनी ने प्रस्ताव में उपयोग किए गए शब्द को साझेदारी के बजाय अधीनता के रूप में समझा। चीनी संस्कृति में यह उनकी कंपनी के आकार के लिए अपमानजनक है। उन्हें अनादर महसूस हुआ। रोहन ने अभी भी धारा प्रवाह मैंडरिन में समझाया। सीईओ आनंद शर्मा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। बच्चा सही था, पूरी तरह सही, लेकिन वह एक उल्ट्रा सीक्रेट नेगोशिएशन के ऐसे विशिष्ट विवरण कैसे जान सकता था? डॉ. संजय वर्मा, अंतर्राष्ट्रीय संचालन निदेशक, असहजता से अपना गला साफ किया। आनंद, शायद हमें सुरक्षा को बुलाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की जानकारी का लीक है। रोहन ने सीधे डॉ. कामिन संजय की ओर देखा और परफेक्टली फ्रेंच में स्विच किया। कोई लीक नहीं हुई डॉक्टर। मैंने पिछली सप्ताह जब मेरी माँ इस कार्यालय की सफाई कर रही थी तब मैंने बातचीत सुनी थी। आप पेरिस कार्यालय के साथ फोन पर बात कर रहे थे कि फ्रांसीसी अनुबंध को कैसे पुनः प्राप्त किया जाए, जिसे भी रद्द कर दिया गया था। वहां भी समस्या समान थी, लेकिन इसमें कल्चरल प्रोटोकॉल का एक मुद्दा शामिल था। संजय का चेहरा पीला पड़ गया। वह बातचीत वास्तव में हुई थी और वह सोच रहा था कि वह कार्यालय में अकेला था।
आनंद शर्मा धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखें बच्चे पर टिकी हुई थीं। व्यवसाय में दशकों के अनुभव ने उन्हें जेन्युइन प्रतिभा को पहचानना सिखाया था, लेकिन यह उनके देखे किसी भी चीज से बढ़कर था। फ्रेंच समस्या समझाओ। उन्होंने फ्रेंच में आदेश दिया। फ्रेंच कंपनी ने रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को उचित फॉर्मल ट्रीटमेंट के बिना भेजा था। फ्रांस में उस आकार की कंपनी के सीईओ को संबोधित करते समय केवल महाशय के बजाय महाशय निदेशक का उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने इसे अनादर और अनप्रोफेशनलिज्म की कमी माना। रोहन ने फ्रेंच में जवाब दिया। त्रुटिहीन। बिना किसी हिचकिचाहट के कमरे में पूरी चुप्पी छा गई। आनंद शर्मा को लगा जैसे वह एक ऐसे फिनोमेना के सामने थे जो उनकी वास्तविकता की समझ को चुनौती दे रहा था। एक 12 साल का बच्चा, एक सफाईकर्मी का बेटा, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक बारीकियों के बारे में इतनी विशिष्ट जानकारी कैसे रख सकता था? ठीक उसी समय शांति देवी कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर दिखाई दी। उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह सफाई का कपड़ा पकड़े हुए थीं और उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वह पिछले 20 मिनट से डेस्परेट होकर रोहन को ढूंढ रही थीं। जब उन्हें पता चला कि वह स्कूल में नहीं था तो उन्हें सबसे बुरा डर लगा। रोहन, तुम यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने स्पेनिश में चिल्लाते हुए अपने बेटे की ओर भागी। माफ करना सज्जनों, कृपया उसे नौकरी से मत निकालना। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। शांति देवी सीईओ आनंद शर्मा के सामने घुटने टेक दी। उनके आंसू चमचमाते संगमरमर के फर्श पर गिर रहे थे, जिसे उन्होंने खुद कुछ घंटे पहले साफ किया था। कृपया मिस्टर शर्मा, मैं आपसे विनती करती हूं। वह केवल एक जिज्ञासु बच्चा है। मैं यहां 7 सालों से काम कर रही हूं। मैंने कभी कोई समस्या नहीं दी। कृपया मुझे नौकरी से मत निकालना। यह मेरी इकलौती नौकरी है। आनंद ने मिक्स्ड भावनाओं के साथ यह दृश्य देखा। शांति देवी की विनम्रता और हताशा उसके बेटे के अटूट आत्मविश्वास के विपरीत थी। यह ऐसा था जैसे एक ही परिवार में 2 अलग अलग वास्तविकताएं कोएग्जिस्ट कर रही हों। रोहन अपनी मां के बगल में घुटने टेक दिया, अपना छोटा हाथ उसके कांपते कंधे पर रखा। मां, तुम्हें किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। मिस्टर शर्मा एक न्यायपूर्ण व्यक्ति हैं, उन्होंने हिंदी में कहा। फिर उन्होंने सीईओ को संबोधित करते हुए जर्मन में स्विच किया। मिस्टर, आपकी कंपनी अनुबंध खो रही है क्योंकि आप कल्चरल सटल्टीज को नहीं समझते। जर्मनी में, उदाहरण के लिए, आपने अनुबंध खो दिया क्योंकि आपने प्रस्ताव शुक्रवार दोपहर को भेजा था। जर्मन व्यवसाय संस्कृति में यह प्लानिंग और गंभीरता की कमी दिखाता है। आनंद अपनी कुर्सी पर भारी पड़ गए। बच्चा फिर से सही था। जर्मन अनुबंध ठीक उन्हीं कारणों से खो गया था जिनका रोहन ने वर्णन किया था, लेकिन उन विवरणों पर कभी खुले तौर पर चर्चा नहीं हुई थी। यह सब तुमने कैसे सीखा? आनंद ने इस बार हिंदी में पूछा। उनकी आवाज में इरिटेशन के बजाय जेन्युइन जिज्ञासा भरी हुई थी। रोहन ने जवाब देने से पहले अपनी मां को उठने में मदद की। मुझे हमेशा भाषाओं में क्यूरियोसिटी थी। मैंने 8 साल की उम्र में पब्लिक लाइब्रेरी में अकेले पढ़ाई शुरू की थी। इंटरनेट पर मुफ्त वीडियो देखे, किताबें उधार लीं और हमारे मोहल्ले में प्रवासियों से बात की। मेरी मां इतनी मेहनत करती थी कि मैं बहुत समय अकेला बिताता था, इसलिए पढ़ाई मेरा मनोरंजन बन गई। शांति देवी ने अपने यूनिफॉर्म के स्लीव से आंसू पोंछे। वह हमेशा अलग था, सर। बचपन से ही वह दूसरे बच्चों की तरह खेलने के बजाय किताबें लेकर बैठा रहता था। मैं उसे भाषाओं के कोर्स नहीं खरीद पाती थी, लेकिन वह हमेशा सीखने का कोई ना कोई तरीका खोज लेता था। डॉ संजय वर्मा ने अपनी बाहें मोड़ लीं, स्पष्ट रूप से स्थिति से नाराज थे। आनंद, यह बहुत इरेगुलर है। हम किसी बच्चे की बातों के आधार पर फैसले नहीं ले सकते। चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह सब कुछ बना रहा हो सकता है। रोहन ने डॉ संजय की ओर देखा। उसकी गंभीरता उसकी उम्र के लिए बहुत मैच्योर लग रही थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूं? उसने परफेक्टली पुर्तगाली में पूछा। आपने इतालवी अनुबंध खो दिया क्योंकि आपने नहीं समझा कि जब उन्होंने सी पेंसियामो कहा तो इसका मतलब यह नहीं था कि वे इसे सकारात्मक विचार के रूप में सोचेंगे। इटली में यह एक्सप्रेशन न कहने का एक विनम्र तरीका है। उन्होंने पहले ही प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने का फैसला कर लिया था। डॉ संजय का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। इतालवी एक्सप्रेशन और उसके सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में वह विशिष्ट जानकारी उन्होंने 2 दिन पहले ही एक विशेष सलाहकार के माध्यम से खोजी थी, जिसे कंपनी ने सोने के भाव पर किराए पर लिया था। आनंद शर्मा उठे और अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर कमरे में घूमने लगे। व्यवसाय में दशकों के अनुभव ने उन्हें जेन्युइन प्रतिभा को पहचानना सिखाया था, लेकिन यह उनके देखे किसी भी चीज से बढ़कर था। मुझे 7वीं भाषा दिखाओ, उन्होंने फ्रेंच में चुनौती दी।
रोहन ने कमरे में घुसने के बाद पहली बार मुस्कान दी। स्पेनिश कंपनी के साथ समस्या सांस्कृतिक नहीं थी, यह समय की थी। उसने धारा प्रवाह फ्रेंच में जवाब दिया। आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस को बिना यह सोचे निर्धारित किया कि स्पेन में लोग दोपहर 2 से 4 बजे तक लंच करते हैं। बैठक ठीक उसी समय निर्धारित की गई थी जिसे उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों के प्रति अनादर के रूप में समझा। आनंद ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे उनकी जानी पहचानी दुनिया उनके चारों ओर फिर से बन रही हो। लड़का बिल्कुल सही था। हर विवरण, हर सांस्कृतिक न्यूआंस, हर विशिष्ट गलती जिसने कंपनी को लाखों का नुकसान कराया था। प्रिय श्रोता, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और सबसे महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हम जैसे नए लोगों की बहुत मदद करता है। जारी रखते हुए कमरे में तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया जब डॉ. संजय ने आनंद से दबी आवाज में सुझाव दिया कि शायद सुरक्षा को बुलाना बेहतर होगा ताकि यह जांच की जा सके कि इतनी कॉन्फिडेंशियल जानकारी कैसे लीक हुई थी। अन्य उपस्थित अधिकारी आपस में फुसफुसा रहे थे, स्पष्ट रूप से असामान्य स्थिति से असहज थे। शांति देवी ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखें अभी भी रो रो कर लाल थीं। वह पावरफुल पुरुषों के चेहरों पर वह लुक अच्छी तरह जानती थी। यह वही लुक थी जो वह सुबह सुबह ऑफिस की सफाई करते समय अदृश्य रहते हुए देखती थी। उनके लिए वह और रोहन बस इनकन्वीनियंट ऑब्स्टिकल्स थे जिन्हें हटाना था। रोहन, चलो चलते हैं, तुमने पहले ही बहुत परेशानी पैदा कर दी है। उसने अपने बेटे से फुसफुसाते हुए उसे दरवाजे की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन रोहन हिला नहीं। उसकी आंखें आनंद शर्मा पर टिकी रहीं, जैसे कि वह सीईओ के एक्सप्रेशन में कुछ पढ़ सकता था जिसे दूसरे नहीं देख पा रहे थे। मिस्टर शर्मा, उसने परफेक्टली रूसी में कहा, जिससे व्यवसाय में एक विजिबल स्टार्टल आया। मैं जानता हूं कि आप भी एक हम्बल परिवार से आए थे। मैंने लाइब्रेरी में एक बिजनेस मैगजीन में आपकी कहानी पढ़ी थी। युद्ध से पहले आपके पिता दमिश्क की सड़कों पर कालीन विक्रेता थे। आप समझते हैं कि प्रतिभा का होना, लेकिन अवसर न होना क्या होता है। आनंद को पेट में घूंसा लगने जैसा महसूस हुआ। उनके पिता और दमिश्क के कालीनों का उल्लेख उन यादों को छू गया जिन्हें उन्होंने दशकों पहले दफना दिया था। दुनिया में कुछ ही लोग उनकी युवावस्था के उन इंटीमेट विवरणों को जानते थे और निश्चित रूप से उन्हें 12 साल के भारतीय लड़के के मुंह से सुनने की उम्मीद नहीं थी। तुम यह कैसे जानते हो? उन्होंने रूसी में पूछा। उनकी आवाज में कंटेंट भावना भरी हुई थी। क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में रिसर्च करता हूं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं, रोहन ने धारा प्रवाह रूसी में जवाब दिया। आपने यह साम्राज्य इसलिए बनाया क्योंकि किसी ने आपको एक अवसर दिया जब किसी को आप पर विश्वास नहीं था। मैं सिर्फ वही अवसर मांग रहा हूं जो चुप्पी छा गई। वह केवल शांति देवी की तेज सांसों की आवाज से टूटी, जो बातचीत को बिना एक शब्द समझे देख रही थी, लेकिन यह महसूस करते हुए कि उसके बेटे और सबसे पावरफुल आदमी के बीच कुछ गहरा हो रहा था जिससे वह कभी नहीं मिली थी। आनंद मुंबई के स्टनिंग व्यू पेश करने वाली पैनोरामिक विंडो तक चले गए। उनकी आंखें क्षितिज तक फैले इमारतों पर घूमती रहीं। हर एक सपनों, एम्बिशंस और लोगों की कहानियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था जिन्होंने उनकी तरह अपने ओरिजिन से कुछ बड़ा बनाने के लिए संघर्ष किया था। तुमने कहा था कि तुम हमारी समस्याओं को हल कर सकते हो, उन्होंने अभी भी खिड़की से देखते हुए मर्मट किया। रोहन, कैसे समझाओ? रोहन ने गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि डिसाइसिव क्षण आ गया था। उसने अपनी मां का हाथ छोड़ दिया और खिड़की पर आनंद के बगल में खड़ा हो गया। आप केवल तकनीकी अनुवादकों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने हिंदी में समझाया। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो उसकी युवा उपस्थिति के विपरीत था। लेकिन ट्रांसलेशन केवल शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना नहीं है, यह संस्कृतियों, परंपराओं, सोचने के तरीकों का अनुवाद करना है। आनंद लड़के की ओर मुड़े, रोहन की दृढ़ आंखों में अपना ही प्रतिबिंब देखकर। जारी रखो। हर देश की अपनी गति, अपने अलिखित नियम होते हैं। कंपनी अनुबंध खो रही है क्योंकि वह सभी ग्राहकों के साथ समान व्यवहार करती है। जो मुंबई में काम करता है वह चीन में काम नहीं करता, जो चीन में काम करता है वह फ्रांस में काम नहीं करता। रोहन ने अपनी छोटी उंगलियों से अपने पॉइंट्स पर जोर देने के लिए जेस्चर्ड किया। डो। संजय सार्कास्टिक हंसी हंसे। आनंद, तुम इसे गंभीरता से नहीं ले सकते। यह केवल एक बच्चा है जो एक्सीडेंटली सुनी हुई बातें दोहरा रहा है। रोहन डॉ. संजय की ओर एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ मुड़ा जो उसकी उम्र के लिए बहुत मैच्योर लग रहा था। डॉक्टर, सभी सम्मान के साथ, आपने पिछले 6 महीनों में 5 करोड़ रुपये के अनुबंध केवल इसी सोच के कारण खो दिए हैं, उसने फॉर्मल अंग्रेजी में कहा।
समस्या यह नहीं है कि मैं एक बच्चा हूं। समस्या यह है कि जब कोई महत्वपूर्ण बात कहने वाला होता है तो आप सुनते नहीं। रोहन द्वारा उल्लिखित मूल्य की सटीकता ने कमरे में सभी को घुटने टेक दिए। वह विशिष्ट संख्या केवल कंपनी के 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को पता थी और 2 दिन पहले ही एक बंद बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। शांति देवी गर्व और डर के मिश्रण से इस दृश्य को देख रही थी। वह हमेशा जानती थी कि रोहन स्पेशल था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा इतने पावरफुल पुरुषों के सामने इतनी एलोक्वेंट और ज्ञान के साथ खुद को अभिव्यक्त कर पाएगा। आनंद अपनी कुर्सी पर वापस गए, लेकिन इस बार वह बैठे नहीं। वह पॉलिश्ड महोगनी टेबल पर हाथ रखकर खड़े रहे। उनकी आंखें कमरे में हर चेहरे पर घूमती रहीं, इससे पहले कि वह फिर से रोहन पर टिकीं। आपने एक सॉल्यूशन का उल्लेख किया था, वह क्या होगा? रोहन कॉन्फ्रेंस टेबल तक चला गया और आनंद की साइलेंट परमिशन के साथ एक कुर्सी खींची और उस पर चढ़ गया ताकि वह वयस्कों के बराबर ऊंचाई पर हो जाए। आपको उन प्रत्येक क्षेत्र के लिए सांस्कृतिक सलाहकारों की आवश्यकता है जहां आप व्यापार करते हैं। उसकी आवाज ने कमरे में एक सरप्राइजिंग अथॉरिटी के साथ गूंज उठाई। दुनिया का सबसे अच्छा उत्पाद होने का कोई फायदा नहीं अगर आप नहीं जानते कि उसे हर संस्कृति के लिए सम्मानजनक तरीके से कैसे पेश किया जाए, और हम उन सलाहकारों को कहां पाएंगे? आनंद ने जेन्युइन रुचि से पूछा। ठीक यहीं भारत में, रोहन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस देश ने दुनिया भर से इमिग्रेंट्स को रिसीव किया है। यहाँ चीनी, अरबी, इतालवी, जर्मन, जापानी समुदाय हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी परंपराओं को बरकरार रखा है और भारतीय संस्कृति के साथ साथ अपने मूल देशों की संस्कृति को भी जानते हैं। समाधान की ब्रिलियंट सिंप्लिसिटी ने सभी को एक पल के लिए स्पीचलेस कर दिया। आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों को किराए पर लेने में करोड़ों खर्च किए थे, जबकि समाधान उनकी नाक के नीचे था। लेकिन इससे इमीडिएट समस्या हल नहीं होती, डॉ। संजय ने स्थिति पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश करते हुए कहा। अनुबंध पहले ही रद्द हो चुके हैं, ग्राहकों ने पहले ही विश्वास खो दिया है। रोहन कुर्सी से उठा और डॉ. संजय के सामने खड़ा हो गया। लेकिन उन्हें पुनः जीता जा सकता है, उसने अंग्रेजी में दावा किया। उनमें से प्रत्येक ग्राहक ने सांस्कृतिक रूप से अनादर महसूस करने के कारण रद्द कर दिया। अगर कंपनी सही तरीके से, सही भाषा में, सही सांस्कृतिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए माफी मांगती है तो वे समझेंगे कि यह एक गलतफहमी थी। और क्या आप जानते होंगे कि ये सही अप्रोचेस कैसे करें? आनंद ने पूछा। जहां पहले केवल समस्याएं दिखती थीं, वहां अब संभावनाएं देखने लगे। मैं कंपनी को हर संस्कृति को समझने और हर स्थिति के लिए सही रणनीति बनाने में मदद कर सकता हूं, रोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। केवल भाषाएं ही नहीं, बल्कि प्रोटोकॉल्स, समय सारणी, संबोधन के तरीके, उचित उपहार, जो कुछ भी आवश्यक हो। शांति देवी ने आखिरकार बोलने का साहस जुटाया। माफ कीजिएगा सज्जनों, मैं जानती हूं कि मेरा बेटा बुद्धिमान है, लेकिन आप इतनी बड़ी कंपनी की समस्याओं को हल करने के लिए एक बच्चे को गंभीरता से काम पर रखने पर विचार नहीं कर सकते। आनंद ने शांति देवी की ओर एक सौम्य अभिव्यक्ति के साथ देखा, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शांति देवी जी, आपकी विनम्रता सराहनीय है, लेकिन आप अपने बेटे को कम आंक रही हैं, उन्होंने विनम्र हिंदी में कहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 30 सालों में मैंने कभी किसी को इतनी सटीक सांस्कृतिक समझ दिखाते हुए नहीं देखा। अगर वह परिणाम ला सकता है तो उसकी उम्र मायने नहीं रखती, डॉ। संजय ने अपनी बाहें मोड़ लीं, स्पष्ट रूप से अनॉयड थे। आनंद, यह पूरी तरह से इरेगुलर है। हम किसी बच्चे की बातों के आधार पर व्यावसायिक निर्णय नहीं ले सकते, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। क्या होगा अगर वह सिर्फ नाटक कर रहा हो और जो वादा करता है उसे पूरा न कर पाए? रोहन ने सीधे डॉ. संजय की ओर देखा। क्या आप एक प्रूफ चाहते हैं? उसने हिंदी में पूछा। मुझे अभी चीनी कंपनी को फोन करने दें और उस अनुबंध को वापस जीतने दें। चुनौती हवा में एक बम की तरह तैर रही थी, जो फटने वाली थी। आनंद शर्मा को लगा कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर लड़का वास्तव में उस अनुबंध को वापस जीत पाता तो यह उसकी क्षमताओं का अल्टीमेट प्रूफ होता। अगर वह विफल हो जाता तो यह पूरी सुरियल स्थिति समाप्त हो जाती। क्या आप अपने प्रस्ताव के बारे में सुनिश्चित हैं? आनंद ने अरबी में पूछा। मैं हूं, रोहन ने उसी भाषा में जवाब दिया, लेकिन मुझे एक शर्त चाहिए। क्या? अगर मैं चीनी अनुबंध वापस जीत पाता हूं तो आप वादा करें कि मेरी मां के साथ यहां कंपनी में सम्मान से व्यवहार किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें केवल एक अदृश्य सफाईकर्मी के रूप में देखा जाता रहे। आनंद को अपनी छाती में एक दर्द महसूस हुआ। लड़के की बातें उनकी अपनी युवावस्था की यादें ताजा कर गईं, जब दमिश्क के अमीर व्यापारियों द्वारा उन्हें अदृश्य माना जाता था।
जब वह अपने पिता को सड़कों पर कालीन बेचने में मदद करते थे। अगर तुम उस अनुबंध को वापस जीत लेते हो, आनंद ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी मां को सफाई समन्वयक के रूप में पदोन्नति मिलेगी, गरिमापूर्ण वेतन और पूर्ण लाभ के साथ। शांति देवी ने सदमे में अपना मुंह खोला, लेकिन रोहन ने अभी खत्म नहीं किया था। और मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, उसने जोड़ा। आपको मुझे एक कर्मचारी के रूप में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं उन भाषाओं के कोर्स तक पहुंच चाहता हूं जो कंपनी अधिकारियों के लिए प्रदान करती है। मैं सीखते रहना चाहता हूं। आनंद ने रोहन की ओर हाथ बढ़ाया। डील डन। अब मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। रोहन ने सीईओ का हाथ अपनी उम्र के लिए एक सरप्राइजिंग फर्मनेस के साथ पकड़ा। आनंद ने अपना बिजनेस फोन उठाया और चीनी कंपनी का नंबर डायल किया। स्पीकर फोन को एक्टिवेट कर दिया ताकि सभी सुन सकें। कुछ रिंग के बाद एक महिला आवाज ने मैंड्रिन में जवाब दिया, वी शंघाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग। रोहन ने गहरी सांस ली और परफेक्टली मैंड्रिन में बात करना शुरू कर दिया। शुभ प्रभात, मेरा नाम रोहन है। मैं भारत के शर्मा इंडस्ट्रीज की ओर से फोन कर रहा हूं। मैं निदेशक चेन से उस महत्वपूर्ण मामले पर बात करना चाहूंगा जो हमारे समझौते को रद्द करने वाली सांस्कृतिक गलतफहमी से संबंधित है। लाइन के दूसरी ओर एक पॉज थी। एक पल, कृपया। कुछ मिनट बाद एक गहरी पुरुष आवाज ने जवाब दिया, हेलो, चेन विंग बोल रहा हूं। निदेशक चेन, मेरी कॉल स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन ने चीनी संस्कृति के लिए उपयुक्त रिस्पेक्टफुल टोन बनाए रखते हुए जवाब दिया, मैं यह व्यक्त करने के लिए फोन कर रहा हूं कि हमारी कंपनी ने व्यावसायिक प्रस्ताव के अनुवाद में एक गंभीर गलती की थी। गलती? चेन ने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा झलक रही थी। हाँ सर, हमने पाया कि हमारे अनुवाद में ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया था जिनसे साझेदारी के बजाय अधीनस्थता का संबंध इंप्लाइड होता था। चीनी संस्कृति में हम जानते हैं कि शंघाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के लिए यह बहुत अपमानजनक है। लाइन के दूसरी ओर एक लंबी चुप्पी थी। आनंद ने अपनी सांस रोक रखी थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी कंपनी का भाग्य उसी पल तय हो रहा था। दिलचस्प, चेन ने आखिरकार कहा, आपकी कंपनी में किसी ने भी इस सांस्कृतिक पहलू की समझ अब तक नहीं दिखाई थी क्योंकि हमारे पास सही व्यक्ति संचार नहीं कर रहा था। निदेशक चेन, हम अपने प्रस्ताव को पूरी तरह से फिर से प्रस्तुत करना चाहेंगे। इस बार आपकी कंपनी को सम्मान के साथ उन्हें समान भागीदार मानते हुए, जो उन्हें हमेशा होना चाहिए था। आनंद ने फैसिनेटेड होकर देखा, जबकि रोहन ने एक सांस्कृतिक सोफिस्टिकेशन के साथ बातचीत की जो उनके अपने अधिकारियों ने कभी नहीं दिखाई थी। और वह सही व्यक्ति कौन होगा? चेन ने स्पष्ट रूप से इंट्रीग्ड होकर पूछा। मैं खुद, सर। मैंने मैंडरिन और चीनी संस्कृति का अध्ययन किया है क्योंकि मेरा मानना है कि वास्तव में व्यवसाय करने का मतलब उन लोगों की परंपराओं को समझना और सम्मान करना है जिनके साथ हम काम करते हैं। आप हमारी भाषा अच्छी तरह बोलते हैं। आपकी उम्र कितनी है? आनंद को लगा कि उनका दिल रुक गया था। अगर चेन को पता चलता कि वह एक 12 साल के बच्चे से बात कर रहा है तो सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं चीनी विजडम का बहुत सम्मान करता हूं, रोहन ने डिप्लोमैटिकली जवाब दिया। जैसा कि कहावत है, उम्र महत्वपूर्ण है, लेकिन विजडम किसी भी रूप में आ सकती है। चेन लाइन के दूसरी ओर हंसे। सही कहा। ठीक है, युवा समझदार, आपकी कंपनी इस गलतफहमी को सुधारने के लिए क्या प्रस्ताव करती है? हम पूरे प्रस्ताव को फिर से बनाना चाहेंगे, इस बार सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त अनुवादों और ऐसे टर्म्स के साथ जो एक सच्ची, समान साझेदारी को दर्शाते हैं। हम चीनी रीति रिवाजों के अनुसार उचित समय पर प्रस्ताव भेजना चाहेंगे और सद्भावना के प्रतीक के रूप में एक उपयुक्त सिंबॉलिक उपहार भी शामिल करना चाहेंगे। किस प्रकार का उपहार? आनंद को एहसास हुआ कि वह अपनी सांस रोक रहा था। रोहन पूरी तरह से अज्ञात क्षेत्र में इम्प्रोवाइजेशन कर रहा था। भारतीय इतिहास पर पुस्तकों का एक सेट मैंड्रिन में अनुवादित, हमारी संस्कृति को साझा करने की हमारी इच्छा को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे हम आपकी संस्कृति का सम्मान करते हैं। दिलचस्प। और यह नया प्रस्ताव कब तक तैयार हो जाएगा? 1 हफ्ते में। निदेशक चेन, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय है कि हर विवरण सही और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। बहुत अच्छा, हम इंतजार करेंगे। और युवा, हाँ सर, आपकी कंपनी ने आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर अच्छा किया जो समझता है कि सच्चा व्यवसाय म्यूचुअल सम्मान से शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक चेन, आपका दिन शुभ हो। जब रोहन ने फोन रखा तो कमरे में पूरी चुप्पी थी। आनंद शर्मा ने लड़के की ओर एक एक्सप्रेशन के साथ देखा जिसमें आश्चर्य, प्रशंसा और कुछ ऐसा था
जिसे उन्होंने दशकों से महसूस नहीं किया था। जेन्युइन विनम्रता। डॉ संजय का चेहरा कागज जैसा पीला पड़ गया था। स्पष्ट रूप से जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उसे प्रोसेस करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अन्य अधिकारी आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरों पर डिसबिलीफ और ग्रजिंग सम्मान का मिश्रण झलक रहा था। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे गर्व के आंसू थे। उसके बेटे ने अभी एक चीनी कार्यकारी से बात की थी, जैसे कि वह एक अनुभवी राजनयिक हो, सांस्कृतिक न्यूआंसेस को नेविगेट करते हुए, जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वे मौजूद थे। रोहन, आनंद ने धीरे धीरे कहा, तुमने अभी कुछ ऐसा किया है जो मेरे सबसे अच्छे अधिकारी 6 महीनों में नहीं कर पाए। अब हमें प्रस्ताव को कॉन्क्रीट करना होगा। गंभीरता से रोहन ने जवाब दिया। वादा करने का कोई मतलब नहीं अगर हम उसे पूरा नहीं कर सकते। आनंद उठे और फिर से खिड़की तक चले गए। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। 30 सालों में अपने व्यावसायिक साम्राज्य का निर्माण करते हुए उन्हें कभी इतना आश्चर्य और साथ ही इतना इंस्पायर्ड महसूस नहीं हुआ था। डॉ संजय, उन्होंने बिना मुड़े कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस सप्ताह के मेरे सभी एंगेजमेंट्स रद्द कर दें। हम विशेष रूप से चीनी प्रस्ताव पर काम करेंगे। आनंद, तुम किसी बच्चे के साथ काम करने के बारे में सीरियसली नहीं हो सकते। डॉ संजय ने प्रोटेस्ट किया। आनंद धीरे धीरे मुड़े। उनकी अभिव्यक्ति कमरे में किसी ने भी पहले कभी नहीं देखी थी। उससे कहीं अधिक गंभीर थी। डॉक्टर संजय, 6 महीनों में आपने 5 करोड़ के अनुबंध खो दिए, क्योंकि आप वह नहीं समझ पाए जो इस बच्चे ने हमें 1 घंटे में सिखाया है। शायद अब यह स्वीकार करने का समय है कि उम्र ज्ञान का पर्याय नहीं है और ज्ञान विश्वविद्यालय की डिग्री का पर्याय नहीं है। कमरे का माहौल नाटकीय रूप से बदल गया। आनंद ने अभी एक ऐसी स्थिति ली थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक 12 साल के लड़के का सार्वजनिक रूप से अपने ही संचालन निदेशक के खिलाफ बचाव करते हुए रोहन अपनी मां के पास गया और उसका हाथ पकड़ा। मां, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मिस्टर शर्मा अपने वचन के पक्के हैं। शांति देवी ने सीईओ की ओर कृतज्ञता और चिंता के मिश्रण से देखा। सर, मैं नहीं जानती कि आपको कैसे धन्यवाद दूं, लेकिन रोहन को अभी भी स्कूल जाना है। वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। बेशक नहीं, आनंद ने सहमति व्यक्त की। वास्तव में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसे सबसे अच्छे निजी भाषा शिक्षक मिले जो पैसा खरीद सकता है। इसे कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट माने। डॉ संजय और अधिक देर तक खुद को रोक नहीं पाए। आनंद, यह पागलपन है। आप एक बच्चे पर व्यावसायिक निर्णय आधारित कर रहे हैं, केवल एक फोन कॉल के आधार पर। आनंद डॉ संजय के पास गए और सीधे उनकी आंखों में देखा। संजय, पिछले 6 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को समझने में तुम्हारी अक्षमता ने मुझे कितने करोड़ का नुकसान कराया है, यह अलग है। मेरे पास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA है, 20 सालों का अनुभव है, और इस 12 साल के लड़के ने 1 घंटे में एक समस्या हल कर दी जिसे तुम 6 महीनों में हल नहीं कर पाए। आनंद ने उन्हें इंटरप्ट किया। शायद अब यह स्वीकार करने का समय है कि परिणामों के बिना अनुभव सिर्फ बर्बाद किया गया समय है। कमरे में तनाव लगभग पाल्पेबल स्तर पर पहुंच गया। शांति देवी को एहसास हुआ कि उसके बेटे ने इनएडवर्टेंटली कंपनी के भीतर एक शक्ति संकट पैदा कर दिया था और उसे डर था कि इसका उन दोनों के लिए खतरनाक परिणाम हो सकता है। मिस्टर आनंद, शांति देवी ने टिमिडली कहा, शायद बेहतर होगा कि हम सब कुछ पहले जैसा ही रहने दें। हम आपकी कंपनी में कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहते। शांति देवी, आनंद ने विनम्रता से जवाब दिया, समस्या आप दोनों के इस कमरे में आने से पहले ही मौजूद थी। अंतर यह है कि अब हमारे पास इसे हल करने का अवसर है। रोहन ने कमरे में देखा। अपनी उपस्थिति से उत्पन्न तनावों को महसूस करते हुए, अपनी उम्र के लिए एक इम्प्रेसिव परिपक्वता के साथ उसने आनंद को अरबी में संबोधित किया। सर, शायद बेहतर होगा कि हम अगले कुछ दिन प्राइवेटली काम करें। मैं आपके और आपकी टीम के बीच समस्याएं पैदा नहीं करना चाहता। नहीं, आनंद ने दृढ़ता से हिंदी में जवाब दिया, ताकि सभी समझ सकें। मैं चोट खाए ईगोस के नाम पर प्रतिभा को नहीं छिपाऊंगा। अगर इस कंपनी में किसी को रोहन के साथ काम करने में समस्या है तो वह कहीं और नौकरी तलाश सकता है। अल्टीमेटम कमरे में थंडर की तरह गूंज उठा। डॉ संजय का चेहरा और भी पीला पड़ गया, स्पष्ट रूप से यह महसूस करते हुए कि कंपनी में उनकी स्थिति सार्वजनिक रूप से क्वेश्चन की जा रही थी। आनंद, हमें प्राइवेटली बात करने की जरूरत है। डॉ संजय ने अपने दांत पीसते हुए कहा, प्राइवेट में बात करने जैसा कुछ नहीं है संजय। रोहन हमारे साथ खोए हुए अनुबंधों को वापस जीतने में काम करेगा, और जो कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता वह आज ही कंपनी छोड़ सकता है। आनंद रोहन और शांति देवी की ओर मुड़े।
आप दोनों मेरे साथ आइए, हम मेरे प्राइवेट ऑफिस में काम करेंगे। जब वे बोर्डरूम से बाहर निकल रहे थे, आनंद दरवाजे पर रुके और पीछे मुड़े। डॉक्टर संजय, मुझे अगले 1 घंटे में पिछले 6 महीनों में खोए हुए सभी अनुबंधों की पूरी सूची मेरे डेस्क पर चाहिए। अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस करने के बजाय सहयोग करना शुरू करना बेहतर होगा। आनंद शर्मा का प्राइवेट ऑफिस इमारत की पूरी ऊपरी मंजिल पर था। दीवारें प्राचीन फारसी कालीनों से सजी थीं, जो उनके परिवार की कहानियां कहती थीं, और एक पूरी दीवार विभिन्न भाषाओं की किताबों से भरी अलमारियों से ढकी हुई थी। शांति देवी ने अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखा। 7 सालों तक उस इमारत की सफाई करते हुए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इमारत के सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस में एक गेस्ट के रूप में होंगी। कृपया बैठ जाइए, आनंद ने चमड़े के आर्म चेयर्स की ओर इशारा करते हुए कहा, जिनकी कीमत शांति देवी की 1 साल की कमाई से अधिक थी। रोहन स्वाभाविक रूप से बैठ गया, लेकिन शांति देवी स्पष्ट रूप से असहज खड़ी रहीं। शांति देवी जी, कृपया बैठ जाइए, आप अब मेरे गेस्ट हैं, प्रोटोकॉल का पालन करने वाले कर्मचारी नहीं, आनंद ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। यह है सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी कुर्सी पर बैठूंगी। शांति देवी ने आखिरकार कुर्सी के किनारे पर बैठते हुए स्वीकार किया। आनंद ने क्रिस्टल गिलास में उन दोनों के लिए पानी डाला। शांति देवी, क्या मैं आपसे आपकी कहानी पूछ सकता हूं? आप और रोहन यहां तक कैसे पहुंचे? शांति देवी ने अपने बेटे की ओर देखा, जिसने उन्हें एक संकेत के साथ प्रोत्साहित किया। ठीक है सर। रोहन के पिता ने उसे 3 साल का होने पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वह एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं चाहते थे। तब से हम केवल वह और मैं हैं। आपको यहां नौकरी कैसे मिली? मैंने अखबार में एक विज्ञापन का जवाब दिया। मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए थी जिससे मैं दिन में रोहन की देखभाल कर सकूं और रात में काम कर सकूं। रात की सफाई का काम परफेक्ट था, क्योंकि वह सोता था जबकि मैं काम करती थी। आनंद ने सिर हिलाया, शांति देवी द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को समझते हुए। और आपको कब एहसास हुआ कि रोहन में भाषाओं के साथ यह स्पेशल स्किल है? बचपन से ही वह अलग था, शांति देवी ने कहा। उनके बेटे के बारे में बात करते हुए उनका चेहरा चमक उठा। जब वह 5 साल का था तो उसने टेलीविजन पर लोगों के एक्सेंट्स की नकल करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि यह एक खेल था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में समझ रहा था कि वे क्या कह रहे थे। उसने बिना पैसे के इतने सारे भाषाएं कैसे सीखीं? वह पब्लिक लाइब्रेरी में घंटों बिताता था, शांति देवी ने समझाया। जब मैं काम से वापस आती थी तो अक्सर उसे वहां भाषा की किताबें पढ़ते हुए या लाइब्रेरी के कंप्यूटर पर वीडियो देखते हुए पाती थी। आनंद रोहन की ओर मुड़े। और तुमने इंटरनेशनल बिजनेस कल्चर के बारे में कैसे सीखा? मैंने बिजनेस मैगजीन्स पढ़ी जो लोग मेट्रो में छोड़ जाते थे, रोहन ने जवाब दिया। और जब मैं अपनी माँ के साथ काम पर जाता था तो मैं बातचीत सुनता था। मैंने सीखा कि भाषा तो सिर्फ शुरुआत है, महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग कैसे सोचते हैं, यह समझना। तुम वास्तव में कितने भाषाएं धारा प्रवाह बोलते हो? 7 धारा प्रवाह, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इतालवी, पुर्तगाली, मैंड्रिन, अरबी और रूसी। मैं थोड़ा जर्मन और जापानी समझता हूं, लेकिन अभी अच्छी तरह से नहीं बोलता। आनंद ने एडमिरेशन में सिर हिलाया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 30 सालों में मैं 4 भाषाएं धारा प्रवाह बोलता हूं। तुम 12 साल की उम्र में पहले से ही 7 बोलते हो। आपको एक कंपनी बनानी थी, रोहन ने मॉडेस्टी से जवाब दिया। मेरे पास केवल पढ़ाई करने का समय था। बातचीत दरवाजे पर एक दस्तक से बाधित हुई। आनंद की सेक्रेटरी अंदर आई, दस्तावेजों का एक ढेर लिए हुए। मिस्टर शर्मा, डॉ. संजय ने आपके द्वारा अनुरोधित खोए हुए अनुबंधों की सूची भेजी है। धन्यवाद। पूजा और डॉ. संजय को बता दो कि हम बाकी दोपहर यहीं काम करेंगे। जब सेक्रेटरी चली गई, आनंद ने दस्तावेजों को अपने डेस्क पर फैला दिया। रोहन, यहां पिछले 6 महीनों में खोए हुए सभी अनुबंध हैं। 5 करोड़ रुपये के। क्या आपको लगता है कि आप हमें हर मामले में क्या गलत हुआ यह समझने में मदद कर सकते हैं? रोहन उठा और डेस्क के पास चला गया। उसकी आंखें जल्दी से दस्तावेजों पर घूम गईं। क्या मैं प्रत्येक कंपनी को भेजे गए ओरिजिनल कम्युनिकेशंस देख सकता हूं? आनंद ने अपना कंप्यूटर खोला और फाइल्स तक पहुंच बनाना शुरू कर दिया। अगले 1 घंटे के दौरान रोहन ने इंटरनेशनल कंपनियों को भेजे गए हर प्रस्ताव, हर ईमेल, हर कम्युनिकेशन की सावधानी पूर्वक जांच की। समस्या सिस्टमैटिक है, उसने आखिरकार कहा। हर कंपनी के साथ एक ही भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से व्यवहार किया गया, उनकी विशिष्ट परंपराओं के अनुकूल हुए बिना। विवरण समझाओ। जापानी कंपनी ने रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने गोल्डन वीक के दौरान प्रस्ताव भेजा था, जो जापान में एक राष्ट्रीय अवकाश है।
यह दिखाता है कि उन्होंने उनके सांस्कृतिक कैलेंडर पर शोध नहीं किया। रोहन ने शुरू किया, जारी रखो। इतालवी कंपनी ने रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने अगस्त में बैठक निर्धारित की थी जब पूरा इटली छुट्टियों पर चला जाता है। जर्मन कंपनी ने रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने बहुत इनफॉर्मल ईमेल भेजे थे और जर्मनी में व्यापार हमेशा फॉर्मल होता है। फ्रांसीसी कंपनी ने अनुचित व्यवहार के कारण रद्द कर दिया, जिसे मैंने पहले ही समझाया था। आनंद ने फैसिनेटेड होकर देखा, जबकि रोहन ने हर गलती को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ तोड़ दिया। और क्या आपको लगता है कि ये सभी अनुबंध पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं? मुझे लगता है कि हाँ, रोहन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। हर कंपनी ने सांस्कृतिक रूप से अनादर महसूस करने के कारण रद्द कर दिया, न कि इसलिए कि उन्हें उत्पाद या कीमत पसंद नहीं थी। अगर हम सही तरीके से माफी मांगते हैं और उनके कल्चर्स का सम्मान करते हुए प्रस्तावों को फिर से बनाते हैं, तो वे समझेंगे कि यह एक गलतफहमी थी। शांति देवी गर्व और चिंता के मिश्रण से बातचीत को देख रही थी। उसका बेटा 12 साल के बच्चे के लिए स्वाभाविक रूप से 5 करोड़ रुपये वापस जीतने की बात कर रहा था। रोहन, आनंद ने कहा, क्या आप उस जिम्मेदारी को समझते हैं जिसे आप करने का प्रस्ताव कर रहे हैं? अगर आप विफल होते हैं तो मेरी कंपनी को और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं समझता हूं सर, रोहन ने गंभीरता से जवाब दिया, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि अगर मैं कोशिश नहीं करता तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आप उन्हीं कारणों से अनुबंध खोते रहेंगे। आनंद अपनी कुर्सी पर पीछे हट गए, बढ़ते हुए एडमिरेशन के साथ लड़के को देखते हुए। तुम मुझे अपनी उम्र में खुद की याद दिलाते हो, वही दृढ़ संकल्प, कुछ बड़ा करने की क्षमता साबित करने की वही इच्छा। क्या आप वास्तव में एक गरीब परिवार से आए थे? रोहन ने जेन्युइन जिज्ञासा से पूछा। आनंद मुस्कुराए। उनकी यादें दशकों पीछे चली गईं। मेरे पिता दमिश्क की सड़कों पर कालीन बेचते थे। हम इतने गरीब थे कि कभी कभी दिन में केवल एक बार खाते थे, लेकिन मेरे पिता हमेशा कहते थे कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। आप उस स्थिति से कैसे बाहर निकल पाए? एक अमीर व्यापारी ने देखा कि मैं कई भाषाएं बोलता हूं और मुझे अनुवादक के रूप में नौकरी की पेशकश की। यह ठीक वही अवसर था जिसकी मुझे अपनी योग्यता साबित करने के लिए आवश्यकता थी। शांति देवी ने आनंद की कहानी और रोहन की स्थिति के बीच समानताएं देखीं। दोनों असाधारण प्रतिभा वाले युवा थे जो अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक अवसर की तलाश में थे। मिस्टर आनंद, शांति देवी ने टिमिडली कहा, क्या आपको सच में लगता है कि मेरा बेटा आपकी कंपनी की मदद कर सकता है? शांति देवी, व्यवसाय में 3 दशकों में मैंने जेन्युइन प्रतिभा को पहचानना सीखा है। रोहन केवल एक बुद्धिमान बच्चा नहीं है, उसमें लोगों और संस्कृतियों को समझने की एक दुर्लभ गिफ्ट है। यह किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री से अधिक मूल्यवान है। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए, अगर ग्राहक किसी बच्चे के साथ काम करने के लिए सहमत न हो, तो हम एक अलग अप्रोच अपनाएंगे, आनंद ने जवाब दिया। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे बताता है कि वे उसकी कॉम्पिटेंस से इम्प्रेस्ड होंगे, जैसे मैं हुआ। रोहन ने अपनी मां की ओर दृढ़ संकल्प से देखा। मां, तुमने मुझे अवसर देने के लिए पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की है। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें एक बेहतर जीवन दूं। शांति देवी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बेटा, मुझे बेहतर जीवन की जरूरत नहीं है। मुझे बस यह चाहिए कि तुम खुश और सुरक्षित रहो। लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा चाहता हूं। मां, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर गर्व करो और मैं चाहता हूं कि तुम्हें फिर कभी किसी के सामने घुटने न टेकने पड़े। आनंद ने मां और बेटे के बीच भावनात्मक आदान प्रदान को देखा। अपने दिल में एक दर्द महसूस करते हुए अपनी मां को याद किया, जो उनकी व्यावसायिक सफलता देखे बिना गुजर गई थी। ठीक है, आनंद ने भावनात्मक क्षण को तोड़ते हुए कहा, अगर हमें यह करना है तो हमें तुरंत शुरू करना होगा। रोहन, क्या तुम अगले कुछ दिन कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं सर। और तुम, शांति देवी, क्या तुम अपने बेटे के यहां काम करने में सहज महसूस करती हो? शांति देवी ने रोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। अगर वह यही चाहता है तो मैं उसका समर्थन करती हूं, लेकिन उसे स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। बेशक, आनंद ने स्वीकार किया। वास्तव में मैं उसके लिए निजी शिक्षक रखूंगा ताकि वह ब्रेक के दौरान यहीं पढ़ाई कर सके। बातचीत फिर से दरवाजे पर एक दस्तक से बाधित हुई। इस बार डॉ संजय ने बिना अनुमति के अंदर आ गए। उनका एक्सप्रेशन स्पष्ट रूप से एजिटेटेड था। आनंद, हमें अर्जेंसी से बात करने की जरूरत है, उन्होंने रोहन और शांति देवी की ओर डिसअप्रूवल भरी निगाहें डालते हुए कहा। जो कहना है यहीं कहो। संजय, हमारे पास यहां कोई सीक्रेट्स नहीं है। मुझे 3 वरिष्ठ अधिकारियों से फोन आए हैं जो उन रूमर्स के बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे हैं
कि आप एक बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में काम पर रख रहे हैं। आनंद ने गहरी सांस ली। स्पष्ट रूप से लगातार रेजिस्टेंस से थक गए थे। और तुम्हारा जवाब क्या था? मैंने कहा कि आपको कानूनी पहलुओं की जानकारी थी, लेकिन वे आपकी सीधी कॉन्फर्मेशन चाहते हैं। उन्हें बताओ कि रोहन एक सांस्कृतिक सलाहकार है, कर्मचारी नहीं। सांस्कृतिक मामलों पर हमें सलाह देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। संजय दरवाजे पर हिचकिचाए। आनंद, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप क्या कर रहे हैं? इससे कंपनी में बहुत हलचल हो रही है। संजय, 24 घंटों में रोहन ने पहले ही 2 ग्राहकों का इंटरेस्ट वापस जीत लिया है, जिन्हें हमने पूरी तरह से खो दिया था। पिछले 6 महीनों में आपकी टीम ने क्या परिणाम दिए हैं? सवाल का कोई जवाब नहीं था। संजय स्पष्ट रूप से असहज होकर कार्यालय से चले गए। मिस्टर आनंद, रोहन ने कहा, मैं आपके और आपकी टीम के बीच समस्याएं पैदा नहीं करना चाहता। रोहन, परिवर्तन हमेशा रेजिस्टेंस पैदा करता है, खासकर जब वे स्थापित हियरार्कीज को चुनौती देते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर हम उन अनुबंधों को वापस जीतने में सफल होते हैं तो सारी रेजिस्टेंस गायब हो जाएगी। दोपहर में उन्होंने इतालवी कंपनी से संपर्क करने की रणनीति पर काम किया। रोहन ने समझाया कि इटली में सफल व्यवसाय के लिए व्यक्तिगत संबंध फंडामेंटल होते हैं। उन्होंने रद्द कर दिया क्योंकि हमने अगस्त में एक बैठक निर्धारित की थी, जो इटली में एक पवित्र अवकाश माह है। रोहन ने समझाया, लेकिन इसलिए भी कि हमारा दृष्टिकोण बहुत ठंडा और व्यावसायिक था। तो हमें उनसे कैसे संपर्क करना चाहिए? हमें परिवार और परंपराओं के बारे में बात करके शुरू करना होगा। इटली में व्यवसाय पारिवारिक संबंधों का विस्तार है। अगर हम उनकी कंपनी के इतिहास में जेन्युइन रुचि दिखाते हैं तो वे हमारी पिछली गलती को माफ कर देंगे। आनंद ने इतालवी कंपनी को डायल किया। मुंबई में देर शाम होने के कारण इटली में रात हो गई होगी, लेकिन रोहन ने रिसर्च की थी और पता चला था कि सीईओ ग्यूसेप रोसिनी देर रात तक काम करते थे। कॉल का जवाब एक सेक्रेटरी ने दिया, जो हेवी इतालवी एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलती थी। प्रोंटो, रोसिनी इंडस्ट्रीज, बुआनासेरा। रोहन ने परफेक्टली इतालवी में कहा, क्या मैं मिस्टर ग्यूसेप रोसिनी से बात कर सकता हूं कृपया? एक पल, प्रेंगो। कुछ मिनट बाद एक गर्म पुरुष आवाज ने जवाब दिया, प्रोंटो, ग्यूसेप रोसिनी, सिग्नोर रोसिनी, बुआनासेरा। मी चियामो रोहन, चियामो दाल भारत पर कोंटो डी शर्मा इंडस्ट्रीज। आहा सी वोस्त्रा azienda. C'è cosa volete? Ciao signor Rossini. Prima di tutto voglio scusarmi profondamente per l'errore culturale che abbiamo commesso. Programmare una riunione in agosto è stato molto irrispettoso verso le traditions familiari italiane. Giuseppe Hanse. Almeno qualcuno capisce che agosto è sacro per le famiglie italiane. Ma voi sapete perché agosto è così importante per noi? Ah, sir, è il momento in cui le famiglie si riuniscono, quando i nonni raccontano storie ai nipoti, quando le paramparae vengono tramandate. È il core del culture italiana. Bravissimo. Finalmente qualcuno che capisce. E voi avete famiglie? आनंद ने देखा, जबकि रोहन स्किलफुली बातचीत को नेविगेट कर रहा था, इतालवी पारिवारिक मूल्यों की गहरी समझ दिखा रहा था। Sì, oh mia madrece la personal più importante della mia vita. Lei ha lavorare molto duramente per darmi opportunità. Hanno uomo che rispetta sua madre e hanno uomo di cui si può fidare. E cosa proponiate per riparare questo errore? Vorremmo rifare completamente la proposta, questa volta mostrando come la nostra partnership può beneficiare non solo le vostre aziende, ma le comunità e le famiglie che dipendono da esse. Interesting. Quanto tempo vi serve? 2 सप्ताह सर। पर्याप्त समय है ताकि हम कुछ ऐसा तैयार कर सकें जो आपके सम्मानित परिवार के योग्य हो। D'accordo. Ma questa volta voglio vedere che avete davvero capito cosa significa fare affari in Italia. Certamente, signor Rossini, आपकी patience और समझ के लिए धन्यवाद। Arrivederci muchacho। और अपनी माँ को मेरी तरफ से सालूदार करना। जब रोहन ने फोन रखा, आनंद मुस्कुरा रहे थे। लगता है वह पहली बार से कहीं अधिक रिसेप्टिव थे। इतालवी हर चीज से ऊपर पर्सनल रिलेशनशिप्स को महत्व देते हैं। जब मैंने अपनी माँ का उल्लेख किया और दिखाया कि मैं परिवार के महत्व को समझता हूँ, तो उन्होंने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और अब हमें एक ऐसा प्रस्ताव बनाना होगा जो दिखाए कि हमारी पार्टनरशिप आपकी कंपनी के ऑपरेट करने वाले समुदायों को कैसे मजबूत करेगी। यह केवल मुनाफे की बात नहीं हो सकती। आनंद ने एडमिरेशन में सिर हिलाया। एक दिन में तुमने उन ग्राहकों के साथ डायलॉग शुरू कर दिया जिन्हें हमने पूरी तरह से खो दिया था।
तुमने इन कल्चरल नुआंसेस को इतनी अच्छी तरह से नेविगेट करना कैसे सीखा? मुझे हमेशा अलग अलग लोगों में रुचि थी, रोहन ने जवाब दिया। जब आप वास्तव में किसी को समझना चाहते हैं तो आपको यह समझने की जरूरत है कि वे कहां से आते हैं और वे क्या महत्व देते हैं। देर शाम एक आश्चर्य लेकर आई। शांति देवी आनंद के कार्यालय के दरवाजे पर आंखों में आंसू लिए आईं, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। मिस्टर आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा। सफाई टीम की लड़कियों ने आज मेरे साथ इतने सम्मान से व्यवहार किया। 7 सालों में पहली बार मुझे इस इमारत में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। शांति देवी, तुम हमेशा से महत्वपूर्ण थीं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोग इसे पहचान रहे हैं, आनंद ने विनम्रता से जवाब दिया। रोहन का पहला दिन कैसा रहा? आपका बेटा उन 2 कंपनियों का इंटरेस्ट वापस ले आया है जिन्हें हमने पूरी तरह से खो दिया था। वह चमत्कार कर रहा है। रोहन अपनी मां को गले लगाने के लिए भागा। मां, तुम्हारी नई नौकरी कैसी रही? अलग बेटा, बहुत अलग। मेरे पास अपना एक ऑफिस है, एक टीम है जिसे कोऑर्डिनेट करना है, और लोग मुझे केवल ग्रीट करने के बजाय शांति देवी जी कहकर बुलाते हैं। आनंद ने मां और बेटे के बीच रियूनियन को सालों से महसूस न की गई संतुष्टि की भावना के साथ देखा। वह एक परिवार को अवसर और जेन्युइन योग्यता की पहचान के माध्यम से ट्रांसफॉर्म्ड होते हुए देख रहा था। शांति देवी, रोहन, आनंद ने कहा, क्या आप आज मेरे साथ रात का खाना खाना चाहेंगे? मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट को जानता हूं जहां हम अगले कदमों पर बातचीत कर सकते हैं। शांति देवी हिचकिचाई। सर, हम अच्छे रेस्टोरेंट्स में कैसे बिहेव करना नहीं जानते। शांति देवी, आप खुद होकर बिहेव करें। ऑथेंटिसिटी फॉर्मल एटिकेट से अधिक मूल्यवान है। मुंबई के केंद्र में एक एलिगेंट रेस्टोरेंट में रात के खाने के दौरान आनंद ने अपनी यात्रा के बारे में और अधिक विवरण बताया कि कैसे वह दमिश्क की सड़कों से मुंबई के सबसे सफल व्यवसाय में से एक बन गए। जब मैं 30 साल पहले मुंबई आया था तो मैं केवल अरबी और बेसिक अंग्रेजी बोलता था, आनंद ने बताया। मैं शहर के केंद्र में इंपोर्टेड उत्पादों को बेचता था। मैं एक सस्ते पेंशन में सोता था और पैसे बचाने के लिए दिन में 1 बार खाता था। आपने हिंदी कैसे सीखी? रोहन ने पूछा। उसी तरह जैसे तुमने अन्य भाषाएं सीखीं, क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन और आवश्यकता। मैं जानता था कि मुंबई में सफल होने के लिए मुझे केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को भी समझने की जरूरत थी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप जगह से बाहर हैं? हर दिन, रोहन। लेकिन मैंने सीखा कि अगर आप अपने मतभेदों का उपयोग मूल्य जोड़ने के लिए जानते हैं तो अलग होना एक एडवांटेज हो सकता है। शांति देवी आनंद की कहानियों को फैसिनेटेड होकर सुन रही थी, अपने बेटे को बेहतर अवसर देने के लिए अपने संघर्ष के साथ समानताएं देखते हुए। मिस्टर आनंद, शांति देवी ने टिमिडली कहा, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? आनंद ने पॉज ली, अपने जवाब पर सावधानी से विचार करते हुए। शांति देवी, जब मैं रोहन की उम्र का था तो एक अमीर व्यापारी ने मुझे एक अवसर दिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने एक क्षमता देखी जहां दूसरे केवल एक गरीब लड़के को देखते थे। अब मेरी बारी है कि मैं ऐसा ही करूं। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए, अगर रोहन अपना वादा पूरा न कर पाए, तो हम एक अलग अप्रोच अपनाएंगे, आनंद ने जवाब दिया। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे बताता है कि आपका बेटा हम सभी को आश्चर्यचकित करेगा, जिसमें वह खुद भी शामिल है। रात का खाना जारी रहा। रोहन ने व्यावसायिक रणनीतियों के बारे में विस्तृत प्रश्न पूछे, जबकि आनंद लड़के के प्रश्नों की परिपक्वता और अंतर्दृष्टि से इम्प्रेस थे। रोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो? आनंद ने पूछा। मैं हम जैसे लोगों को बेहतर अवसर पाने में मदद करना चाहता हूं, रोहन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूं जो प्रतिभा को महत्व दे, चाहे व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ हो या उसके परिवार के पास कितना पैसा हो। आनंद मुस्कुराए। रोहन में वही आइडियलिज्म को पहचानते हुए जिसने उनके अपने व्यावसायिक मार्ग को दशकों पहले प्रेरित किया था। यह एक नोबल लक्ष्य है और आपके पास इसे प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण हैं। जब वे उस रात घर लौटे, शांति देवी और रोहन ने बात की कि कैसे केवल 2 दिनों में उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। बेटा, क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम यह सारी जिम्मेदारी संभाल सकते हो? शांति देवी ने पूछा जब वे अपने छोटे से अपार्टमेंट की छोटी रसोई में रात का खाना बना रहे थे। मुझे डर है, मां, रोहन ने स्वीकार किया। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यह हमारे लिए एक अलग जीवन जीने का अवसर है। अगर मैं अब कोशिश नहीं करता तो शायद मुझे ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा, मैंने हमेशा भरोसा किया है। मैं बस यह चाहती हूं कि तुम यह जानो कि कुछ भी हो, मुझे पहले से ही गर्व है कि तुम कौन हो। रोहन ने अपनी मां को गले लगाया
जिम्मेदारी का बोझ महसूस करते हुए, लेकिन अनकंडीशनल प्यार की शक्ति भी, जिसने उसे हमेशा सहारा दिया था। हम इसे हासिल करेंगे। हम सभी को दिखाएंगे कि हम जैसे लोग भी फर्क ला सकते हैं। उस रात आनंद द्वारा प्रदान की गई इंटरनेशनल बिजनेस प्रोटोकॉल पर सामग्री का अध्ययन करते हुए रोहन उन चुनौतियों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया जिनका उसे अगले कुछ दिनों में सामना करना पड़ेगा। वह जानता था कि आनंद की कंपनी में बहुत से लोग उस पर संदेह करते थे और कोई भी गलती न केवल उसके अपने अवसरों को नष्ट कर सकती थी, बल्कि आनंद की स्थिति और उसकी मां की नई नौकरी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन दबाव के साथ उसे एक जलता हुआ दृढ़ संकल्प भी महसूस हुआ। आखिरकार उसे अपनी प्रतिभा का उपयोग कुछ महत्वपूर्ण के लिए करने का अवसर मिला था, न केवल अपने और अपनी मां के जीवन को बदलने के लिए, बल्कि यह साबित करने के लिए कि योग्यता और चरित्र सामाजिक मूल्य या उम्र से अधिक मायने रखते हैं। तीसरे दिन की सुबह रोहन आनंद के कार्यालय में पहुंचा, प्रगति को तेज करने के लिए दृढ़ संकल्पित। उन्होंने 2 ग्राहकों का इंटरेस्ट वापस जीत लिया था, लेकिन अभी भी जर्मन, इतालवी और फ्रांसीसी अनुबंधों पर काम करना बाकी था। शुभ प्रभात रोहन, आनंद ने ग्रीट किया, जो पहले से ही सुबह 6 बजे से कार्यालय में थे। क्या तुम अच्छी तरह सोए? हाँ सर, मैंने पूरी रात अगले ग्राहकों के लिए रणनीतियों के बारे में सोचा। उत्कृष्ट। आज हम जर्मन कंपनी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपने उल्लेख किया था कि वे औपचारिकता और पंक्चुअलिटी को महत्व देते हैं। बिल्कुल, जर्मनी में व्यवसाय को एक विज्ञान की तरह माना जाता है, रोहन ने समझाया। हर विवरण सटीक होना चाहिए, हर समय सीमा का ठीक से पालन किया जाना चाहिए और संचार स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। हमें उनसे कैसे संपर्क करना चाहिए? इतालवी लोगों के विपरीत, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स को महत्व देते हैं, जर्मन लोग तकनीकी कॉम्पिटेंस और रिलायबिलिटी देखना चाहते हैं। हमें यह डेमोस्ट्रेट करने की आवश्यकता है कि हम अपनी प्लानिंग की गलती को पहचानते हैं और हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम लागू किए हैं कि ऐसा फिर कभी न हो। आनंद ने जर्मन लोग तकनीकी में जर्मन और किए हमें कि हम कंपनी को डायल किया। मुंबई में दोपहर थी, जिसका मतलब जर्मनी में शाम 5 बजे था। अधिकारियों को अभी भी कार्यालय में खोजने के लिए एक उपयुक्त समय, लेकिन जर्मन पंक्चुअलिटी की दिनचर्या को बाधित करने के लिए बहुत देर नहीं हुई। कॉल का जवाब तुरंत एक सेक्रेटरी ने दिया, जो मैकेनिकल प्रिसिजन के साथ जर्मन बोलती थी। मुएलर टेक्नोलॉजीज। गूटन टैग। गूटन टैग। रोहन ने परफेक्टली फॉर्मल जर्मन में जवाब दिया। क्या मैं मिस्टर निदेशक क्लॉस मुएलर से बात कर सकता हूं कृपया? यह भारत के शर्मा इंडस्ट्रीज से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है। एक पल कृपया। एक संक्षिप्त प्रतीक्षा के बाद एक गंभीर पुरुष आवाज ने जवाब दिया। क्लॉस मुएलर बोल रहा हूं। आप क्या चाहते हैं? हेयर मुएलर, मेरा नाम रोहन है। मैं आपको अपॉइंटमेंट तय करने में हमारी गंभीर प्लानिंग की गलती के लिए माफी मांगने के लिए फोन कर रहा हूं। प्लानिंग की गलती? वह प्लानिंग की गलती से कहीं अधिक थी। वह प्रोफेशनलिज्म की कमी का एक डिस्प्ले था। आप बिल्कुल सही हैं मिस्टर मुएलर। शुक्रवार दोपहर को अपॉइंटमेंट का सुझाव देना यह दर्शाता है कि हम जर्मन कार्य संस्कृति का सम्मान नहीं करते। क्लॉस मुएलर ने पॉज ली, गलती की स्पेसिफिसिटी को पहचानने से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। तो क्या आप समझते हैं कि यह प्रॉब्लमैटिक क्यों था? हाँ मिस्टर मुएलर, जर्मनी में शुक्रवार दोपहर सप्ताहांत की तैयारी के लिए आरक्षित है। उस समय एक व्यावसायिक बैठक का सुझाव देना प्लानिंग की कमी और कार्य जीवन संतुलन के प्रति अनादर दर्शाता है। वह सरप्राइजिंगली सटीक है। आपने इसे कैसे समझा? हमने अपनी गलतियों का अध्ययन किया और महसूस किया कि सफल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सटीक सांस्कृतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम आपको एक नई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं जो जर्मन मानकों की पंक्चुअलिटी और थरोनेस को पूरा करे। आपको कितना समय चाहिए? 2 सप्ताह मिस्टर मुएलर। एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पर्याप्त समय है जो जर्मन गुणवत्ता मानकों को पूरा करे और यह सुनिश्चित करे कि यह प्रेजेंटेशन समय पर और पूरी होगी। बिल्कुल मिस्टर मुएलर, मेरा वचन है। ठीक है, मैं ठीक 2 सप्ताह में प्रेजेंटेशन की उम्मीद करता हूं। कोई देरी स्वीकार नहीं की जाएगी, समझे? आपकी पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मुएलर। फिर मिलेंगे। जब रोहन ने फोन रखा, आनंद ने एडमिरेशन में सिर हिलाया। आपके स्वर से लगता है कि आप उसे इम्प्रेस करने में सफल रहे। जर्मन सटीकता और गलतियों की सीधी पहचान का सम्मान करते हैं। जब मैंने ठीक से समझाया कि हमारा पिछला दृष्टिकोण क्यों अनुचित था, तो उन्होंने महसूस किया कि हमने वास्तव में अपनी गलती का अध्ययन किया और उसे समझा। और अब हमारे पास 2 सप्ताह और प्लाजो है जिसे पूरा करना है। हाँ, लेकिन इस बार हम ठीक से जानते हैं कि क्या करना है।
जर्मन प्रस्ताव को तकनीकी रूप से परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें विस्तृत समय सारणी और विशिष्ट गारंटी हो। आनंद अपनी कुर्सी पर पीछे हट गए। रोहन, तुमने 3 दिनों में तीसरे ग्राहक का इंटरेस्ट वापस जीत लिया है। क्या तुम कॉन्फिडेंट महसूस करते हो? मैं हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी है। हमें फिर से सुनने के लिए प्रेरित करना सिर्फ पहला कदम था। अब हमें वास्तव में उत्कृष्ट प्रस्ताव देने की आवश्यकता है। दोपहर को तीनों प्रस्तावों के विवरण पर एक साथ काम करने में बिताया गया। आनंद ने अपनी पूरी तकनीकी टीम को रोहन के डिस्पोजल पर रख दिया था, जो सबसे अनुभवी कर्मचारियों को भी इंप्रेस करने वाली परिपक्वता के साथ काम का समन्वय कर रहा था। लगभग शाम 4 बजे संजय फिर से कार्यालय के दरवाजे पर दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनका एक्सप्रेशन अलग था। आनंद, क्या मैं आप दोनों से एक पल के लिए बात कर सकता हूं? बेशक संजय। संजय हल्के से असहज होकर बैठ गए। आनंद, रोहन, मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। आनंद और रोहन ने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखा। मुझे आज 3 ग्राहकों से फोन आए हैं जो हमारे नए सांस्कृतिक प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह बात फैल गई है कि हमारे पास एक असाधारण सांस्कृतिक सलाहकार है। और फिर आनंद ने पूछा, तो फिर 2 कंपनियों ने, जिन्होंने कभी हमारे साथ व्यवसाय नहीं किया था, आज स्पेसिफिकली हमारे सांस्कृतिक परामर्श सेवाओं के बारे में जानने के लिए बैठकें करना चाहती थीं। आनंद उठे, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। क्या आप गंभीर हैं? पूरी तरह से गंभीर। हमने जिन ग्राहकों को पूरी तरह से खो दिया था, उनके साथ डायलॉग फिर से शुरू करने की खबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में तेजी से फैल गई। रोहन शांत रहा, लेकिन आनंद उसकी आंखों में चमकती संतुष्टि देख सकते थे। संजय, रोहन ने कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन हमेशा शुरू में स्वीकार करना मुश्किल होता है। नहीं रोहन, मैं गलत था। मैंने अपनी उम्र के पूर्वाग्रह को अपने पेशेवर निर्णय को प्रभावित करने दिया। वह मेरी ओर से अनुचित था। आनंद ने संतुष्टि के साथ दृश्य को देखा। रोहन के परिणामों को कंपनी में एटीट्यूड्स बदलना शुरू करने में केवल 3 दिन लगे थे। संजय, मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करता हूं, आनंद ने कहा। अब से हम कैसे एक साथ काम कर सकते हैं? मैं अपनी टीम का पूरा सहयोग देना चाहूंगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से परफेक्ट हों। रोहन के पास सांस्कृतिक विशेषज्ञता है, लेकिन हमें इसे अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ जोड़ना होगा। यह उत्कृष्ट होगा, रोहन ने कहा। अकेले मैं तकनीकी रूप से विस्तृत प्रस्ताव नहीं बना सकता। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। संजय ने रोहन की ओर हाथ बढ़ाया। पार्टनर्स, रोहन ने सहमति व्यक्त की, कार्यकारी का हाथ फर्मली दबाते हुए। संजय के एटीट्यूड में बदलाव ने कंपनी में एक टर्निंग पॉइंट को चिन्हित किया। अगले कुछ दिनों में अन्य अधिकारियों ने, जिन्होंने शुरू में रेजिस्टेंस दिखाई थी, रोहन से अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नुआंसेस के बारे में जानने के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया। कंपनी में रोहन के पहले दिन के 1 सप्ताह बाद तीनों प्रस्ताव लगभग तैयार थे। जापानी प्रस्ताव में जापानी एस्थेटिक प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए एक विजुअल प्रेजेंटेशन शामिल थी, जिसमें एक उपयुक्त सांस्कृतिक उपहार और देश की व्यावसायिक परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान प्रदर्शित करने वाली भाषा थी। इतालवी प्रस्ताव में पारिवारिक और सामुदायिक मूल्यों पर जोर दिया गया, यह दिखाते हुए कि साझेदारी न केवल कंपनियों बल्कि स्थानीय समुदायों को भी कैसे लाभ पहुंचाएगी। इसमें इतालवी कंपनी के संचालन को पर्सनली जानने के लिए मैक्सिकन अधिकारियों को इटली का दौरा करने के लिए निमंत्रण शामिल थे। जर्मन प्रस्ताव तकनीकी रूप से त्रुटिहीन था, जिसमें सटीक समय सारणी, विशिष्ट गारंटी और गुणवत्ता प्रोटोकॉल थे जो सबसे रिगरस जर्मन मानकों को पूरा करते थे। दूसरे सप्ताह के सोमवार को उन्होंने प्रस्ताव भेजना शुरू किया। पहला जापान के लिए था, ठीक उसी समय और प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिसका रोहन ने अध्ययन किया था। जापानी प्रस्ताव भेजने के 2 घंटे बाद आनंद के फोन की घंटी बजी। वह हिरोशी यामामोटो थे। मोशियोशी मिस्टर शर्मा, उन्होंने हैवी जापानी एक्सेंट के साथ अंग्रेजी में कहा। यामामोटो सर, आपकी कॉल प्राप्त करना सम्मान की बात है। हमें आपका प्रस्ताव मिला है, यह इंप्रेसिव है। मैं उस युवा सांस्कृतिक सलाहकार से बात करना चाहता हूं जिसने इसे तैयार किया है। आनंद ने फोन रोहन को दिया, जिसने तुरंत पॉलिश्ड जापानी में स्विच किया। यामामोटो सर, अरिगातो इमास, आपके समय के लिए। एनाटानोटियानु डेमो हितोत्सुइत्सुमुंगा अरिमासु। हाई 200 एनाटाउन जूनिसी डेस्का। वह सवाल जिससे आनंद डरते थे आखिरकार आ गया था। यामामोटो जानना चाहते थे कि क्या रोहन वास्तव में 12 साल का था। हा जूनिसु डेमो तोशियो और बुनोत्तो ताइसो मोआस।
रोहन ने हाँ में जवाब दिया था। वह 12 साल का था, लेकिन संस्कृति के प्रति सम्मान उम्र से अधिक महत्वपूर्ण था। एक लंबी चुप्पी थी। एनाटा नो कोतोवा वाटदशी देसुतोशी योरीमो कोरोरो गताओ क्यू कुफका तसुएनका। आनंद ने रोहन के चेहरे को चमकते हुए देखा। ओंटुआ यामामोटो सर, हाई रैशविगी ओशिमाइनका मोचिरोन देसु अरिगातुगो ए मासु। जब रोहन ने फोन रखा, आनंद उसे कंप्लीट ऑ के एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। उन्होंने किस बारे में बात की? आपके स्वर से लगता है कि वह इम्प्रेस्ड थे। उन्हें आश्चर्य हुआ जब मैंने अपनी सांस्कृतिक अज्ञानता स्वीकार करने के लिए बुंका मोनो शब्द का इस्तेमाल किया। यह शब्द विदेशियों द्वारा रेयरली इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसने दिखाया कि मैंने वास्तव में उनकी संस्कृति का अध्ययन किया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की। हाँ, हमारे पास जापानी सांस्कृतिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रस्ताव को फिर से बनाने के लिए 2 सप्ताह हैं। आनंद अपनी कुर्सी पर पीछे हट गए, राहत और प्रशंसा के मिश्रण को महसूस करते हुए। रोहन, तुमने अभी कुछ ऐसा किया है जो मेरे सबसे अच्छे वार्ताकार नहीं कर पाए। तुम्हें कैसा महसूस होता है? अच्छा है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब हमें वह पूरा करना होगा जो हमने वादा किया था। सुबह जारी रही। रोहन और आनंद ने जापानी प्रस्ताव पर विस्तार से काम किया। आनंद ने अपनी पूरी ग्राफिक डिजाइन टीम को रोहन के डिस्पोजल पर रख दिया था, जो जापानी व्यावसायिक प्रोटोकॉल के लिए एक विजुअली उपयुक्त प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम कर रही थी, जबकि रोहन उचित फॉर्मल भाषा का उपयोग करके पूरी सामग्री को फिर से लिख रहा था। दोपहर के आसपास डॉ. संजय कार्यालय के दरवाजे पर दिखाई दिए। आनंद, क्या मैं तुमसे एक पल के लिए बात कर सकता हूं? यहीं बात करो संजय। मुझे हमारी कानूनी टीम से फोन आया है, जो व्यावसायिक वार्ता में एक नाबालिग का उपयोग करने की लीगैलिटी पर सवाल उठा रही है। आनंद ने गहरी सांस ली। लगातार रेजिस्टेंस से स्पष्ट रूप से थक गए थे। और तुम्हारा जवाब क्या था? मैंने कहा कि आपको कानूनी पहलुओं की जानकारी थी, लेकिन वे आपकी सीधी कॉन्फर्मेशन चाहते हैं। उन्हें बताओ कि रोहन एक सांस्कृतिक सलाहकार है, कर्मचारी नहीं। हमें सांस्कृतिक मामलों पर सलाह देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। डॉ. संजय दरवाजे पर हिचकिचाए। आनंद, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप क्या कर रहे हैं? इससे कंपनी में बहुत हलचल हो रही है। संजय, 24 घंटों में रोहन ने पहले ही 2 ग्राहकों का इंटरेस्ट वापस ले लिया है, जिन्हें हमने पूरी तरह से खो दिया था। पिछले 6 महीनों में तुम्हारी टीम ने क्या परिणाम दिए हैं? सवाल का कोई जवाब नहीं था। डॉ. संजय स्पष्ट रूप से असहज होकर कार्यालय से चले गए। मिस्टर आनंद, रोहन ने कहा, मैं आपके और आपकी टीम के बीच समस्याएं पैदा नहीं करना चाहता। रोहन, परिवर्तन हमेशा रेजिस्टेंस पैदा करता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर हम उन अनुबंधों को वापस जीतने में सफल होते हैं तो सारी रेजिस्टेंस गायब हो जाएगी। दोपहर में उन्होंने इतालवी कंपनी से संपर्क करने की रणनीति पर काम किया। रोहन ने समझाया कि इटली में सफल व्यवसाय के लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स फंडामेंटल होते हैं। उन्होंने रद्द कर दिया क्योंकि हमने अगस्त में एक बैठक निर्धारित की थी, जो इटली में एक पवित्र अवकाश माह है, रोहन ने समझाया। लेकिन इसीलिए भी कि हमारा दृष्टिकोण बहुत ठंडा और व्यावसायिक था, तो हमें उनसे कैसे संपर्क करना चाहिए? हमें परिवार और परंपराओं के बारे में बात करके शुरू करना होगा। इटली में व्यवसाय पारिवारिक संबंधों का विस्तार है। अगर हम उनकी कंपनी के इतिहास में जेन्युइन रुचि दिखाते हैं तो वे हमारी पिछली गलती को माफ कर देंगे। आनंद ने इतालवी कंपनी को डायल किया। मुंबई में देर शाम होने के कारण इटली में रात हो गई होगी, लेकिन रोहन ने रिसर्च की थी और पता चला था कि सीईओ ग्यूसेप रोसिनी देर रात तक काम करते थे। कॉल का जवाब एक सेक्रेटरी ने दिया, जो हैवी इतालवी एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलती थी। प्रोंटो, रोसिनी इंडस्ट्रीज, बुआना सेरा। रोहन ने परफेक्टली इतालवी में कहा, क्या मैं मिस्टर ग्यूसेप रोसिनी से बात कर सकता हूं कृपया? एक पल, प्रेंगो। कुछ मिनट बाद एक गर्म पुरुष आवाज ने जवाब दिया, प्रोंटो, ग्यूसेप रोसिनी, सिग्नोर रोसिनी, बुआना सेरा, मी चियामो रोहन। चियामो दाल भारत पर कोंटो डी शर्मा इंडस्ट्रीज। आह सी, वोस्त्रा आजिएंडा, चे कोसा वोलेट, चाओ सिग्नोर रोसिनी, प्रिमा डी टूटो वोग्लियोस कुसार्मी, प्रोफोंडामेंटे पर l'errore cultural c'è e abbiamo comenzo. Programmare una riunione. In agosto è stato molto irrispettoso verso le traditions familiari italiane. Giuseppe hase. Almeno qualcuno capisce che agosto è sacro per le famiglie italiane. Ma voi sapete perché agosto è così importante per noi? Ah, sir. È il momento in cui le famiglie si riuniscono.
quando i nonni raccontano stories ai nipoti, quando le paramparain vengono tramandate. È il core del culture italiana. Bravissimo. Finalmente qualcuno che capisce. E voi avete famiglie? आनंद ने देखा जबकि रोहन स्किलफुली बातचीत को नेविगेट कर रहा था, इतालवी पारिवारिक मूल्यों की गहरी समझ दिखा रहा था। Oh mia madre c'è la personal più importante della mia vita. Lei ha lavorare molto duramente per darmi opportunità. Un uomo che rispetta sua madre è un uomo di cui si può fidare. E cosa proponete per riparare questo errore? Vorremmo rifare completamente la proposta. Questa volta mostrando come la nostra partnership può beneficiare non solo le vostre aziende, ma le comunità e le famiglie che dipendono da esse. Interesting. Quanto tempo vi serve? 2 सप्ताह सर। पर्याप्त समय है ताकि हम कुछ ऐसा तैयार कर सकें जो आपके सम्मानित परिवार के योग्य हो। D'accordo. Ma questa volta voglio vedere che avete davvero capito cosa significa fare affari in Italia. Certamente, signor Rossini, आपकी pazienza और समझ के लिए धन्यवाद। Arrivederci muchacho। और अपनी माँ को मेरी तरफ से सलूदार करना। जब रोहन ने फोन रखा, आनंद मुस्कुरा रहे थे। लगता है वह पहली बार से कहीं अधिक रिसेप्टिव थे। इतालवी हर चीज से ऊपर पर्सनल रिलेशनशिप्स को महत्व देते हैं। जब मैंने अपनी माँ का उल्लेख किया और दिखाया कि मैं परिवार के महत्व को समझता हूँ, तो उन्होंने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और अब हमें एक ऐसा प्रस्ताव बनाना होगा जो दिखाए कि हमारी पार्टनरशिप आपकी कंपनी के ऑपरेट करने वाले समुदायों को कैसे मजबूत करेगी। यह केवल मुनाफे की बात नहीं हो सकती। आनंद ने एडमिरेशन में सिर हिलाया। एक दिन में तुमने उन ग्राहकों के साथ डायलॉग शुरू कर दिया जिन्हें हमने पूरी तरह से खो दिया था। तुमने इन कल्चरल नुआंसेस को इतनी अच्छी तरह से नेविगेट करना कैसे सीखा? मुझे हमेशा अलग अलग लोगों में रुचि थी, रोहन ने जवाब दिया। जब आप वास्तव में किसी को समझना चाहते हैं तो आपको यह समझने की जरूरत है कि वे कहां से आते हैं और वे क्या महत्व देते हैं। देर शाम एक आश्चर्य लेकर आई। शांति देवी आनंद के कार्यालय के दरवाजे पर आंखों में आंसू लिए आईं, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। मिस्टर आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा। सफाई टीम की लड़कियों ने आज मेरे साथ इतने सम्मान से व्यवहार किया। 7 सालों में पहली बार मुझे इस इमारत में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा महसूस हुआ। शांति देवी, तुम हमेशा से महत्वपूर्ण थीं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोग इसे पहचान रहे हैं, आनंद ने विनम्रता से जवाब दिया। रोहन का पहला दिन कैसा रहा? आपका बेटा उन 2 कंपनियों का इंटरेस्ट वापस ले आया है जिन्हें हमने पूरी तरह से खो दिया था। वह चमत्कार कर रहा है। रोहन अपनी माँ को गले लगाने के लिए भागा। माँ, तुम्हारी नई नौकरी कैसी रही? अलग बेटा, बहुत अलग। मेरे पास अपना एक ऑफिस है, एक टीम है जिसे कोऑर्डिनेट करना है, और लोग मुझे केवल ग्रीट करने के बजाय शांति देवी जी कहकर बुलाते हैं। आनंद ने माँ और बेटे के बीच रियूनियन को सालों से महसूस न की गई संतुष्टि की भावना के साथ देखा। वह एक परिवार को अवसर और जेन्युइन योग्यता की पहचान के माध्यम से ट्रांसफॉर्म्ड होते हुए देख रहा था। शांति देवी, रोहन, आनंद ने कहा, क्या आप आज मेरे साथ रात का खाना खाना चाहेंगे? मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट को जानता हूं जहां हम अगले कदमों पर बातचीत कर सकते हैं। शांति देवी हिचकिचाई। सर, हम अच्छे रेस्टोरेंट्स में कैसे बिहेव करना नहीं जानते। शांति देवी, आप खुद होकर बिहेव करें। ऑथेंटिसिटी फॉर्मल एटिकेट से अधिक मूल्यवान है। मुंबई के केंद्र में एक एलिगेंट रेस्टोरेंट में रात के खाने के दौरान आनंद ने अपनी यात्रा के बारे में और अधिक विवरण बताया कि कैसे वह पुरानी दिल्ली की सड़कों से मुंबई के सबसे सफल व्यवसायी में से एक बन गए। जब मैं 30 साल पहले मुंबई आया था तो मैं केवल अरबी और बेसिक अंग्रेजी बोलता था, आनंद ने बताया। मैं शहर के केंद्र में इंपोर्टेड उत्पादों को बेचता था। मैं एक सस्ते पेंशन में सोता था और पैसे बचाने के लिए दिन में एक बार खाता था। आपने हिंदी कैसे सीखी? रोहन ने पूछा। उसी तरह जैसे तुमने अन्य भाषाएं सीखी, क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन और आवश्यकता। मैं जानता था कि मुंबई में सफल होने के लिए मुझे केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को भी समझने की जरूरत थी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप जगह से बाहर हैं हर दिन? रोहन, लेकिन मैंने सीखा कि अगर आप अपने मतभेदों का उपयोग मूल्य जोड़ने के लिए जानते हैं तो अलग होना एक एडवांटेज हो सकता है। शांति देवी आनंद की कहानियों को फैसिनेटेड होकर सुन रही थी, अपने बेटे को बेहतर अवसर देने के लिए अपने संघर्ष के साथ समानताएं देखते हुए। मिस्टर आनंद, शांति देवी ने टिमिडली कहा, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? आनंद ने पॉज ली, अपने जवाब पर सावधानी से विचार करते हुए।
शांति देवी, जब मैं रोहन की उम्र का था तो एक अमीर व्यापारी ने मुझे एक अवसर दिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने क्षमता देखी जहां दूसरे केवल एक गरीब लड़के को देखते थे। अब मेरी बारी है कि मैं ऐसा ही करूं। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए, अगर रोहन अपना वादा पूरा न कर पाए, तो हम एक अलग अप्रोच अपनाएंगे, आनंद ने जवाब दिया। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे बताता है कि आपका बेटा हम सभी को आश्चर्यचकित करेगा, जिसमें वह खुद भी शामिल है। रात का खाना जारी रहा। रोहन ने व्यावसायिक रणनीतियों के बारे में विस्तृत प्रश्न पूछे, जबकि आनंद लड़के के प्रश्नों की परिपक्वता और अंतर्दृष्टि से इम्प्रेस्ड थे। रोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो? आनंद ने पूछा। मैं हम जैसे लोगों को बेहतर अवसर पाने में मदद करना चाहता हूं, रोहन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूं जो प्रतिभा को महत्व दे, चाहे व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ हो या उसके परिवार के पास कितना पैसा हो। आनंद मुस्कुराए। रोहन में वही आइडियलिज्म को पहचानते हुए जिसने उनके अपने व्यावसायिक मार्ग को दशकों पहले प्रेरित किया था। यह एक नोबल लक्ष्य है और तुम्हारे पास इसे प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण हैं। जब वे उस रात घर लौटे, शांति देवी और रोहन ने बात की कि कैसे केवल 2 दिनों में उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। बेटा, क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम यह सारी जिम्मेदारी संभाल सकते हो? शांति देवी ने पूछा जब वे अपने छोटे से अपार्टमेंट की छोटी रसोई में रात का खाना बना रहे थे। मुझे डर है, माँ, रोहन ने स्वीकार किया। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि यह हमारे लिए एक अलग जीवन जीने का अवसर है। अगर मैं अब कोशिश नहीं करता तो शायद मुझे ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। मैंने हमेशा भरोसा किया है। मैं बस यह चाहती हूं कि तुम यह जानो कि कुछ भी हो, मुझे पहले से ही गर्व है कि तुम कौन हो। रोहन ने अपनी मां को गले लगाया, जिम्मेदारी का बोझ महसूस करते हुए, लेकिन अनकंडीशनल प्यार की शक्ति भी जिसने उसे हमेशा सहारा दिया था। मां, हम इसे हासिल करेंगे। हम सभी को दिखाएंगे कि हम जैसे लोग भी फर्क ला सकते हैं। उस रात आनंद द्वारा प्रदान की गई इंटरनेशनल बिजनेस प्रोटोकॉल पर सामग्री का अध्ययन करते हुए रोहन उन चुनौतियों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया जिनका उसे अगले कुछ दिनों में सामना करना पड़ेगा। वह जानता था कि आनंद की कंपनी में बहुत से लोग उस पर संदेह करते थे और कोई भी गलती न केवल उसके अपने अवसरों को नष्ट कर सकती थी, बल्कि आनंद की स्थिति और उसकी मां की नई नौकरी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन दबाव के साथ उसे एक जलता हुआ दृढ़ संकल्प भी महसूस हुआ। आखिरकार उसे अपनी प्रतिभा का उपयोग कुछ महत्वपूर्ण के लिए करने का अवसर मिला था, न केवल अपने और अपनी मां के जीवन को बदलने के लिए, बल्कि यह साबित करने के लिए कि योग्यता और चरित्र सामाजिक मूल या उम्र से अधिक मायने रखते हैं। तीसरे दिन की सुबह रोहन आनंद के कार्यालय में पहुंचा, प्रगति को तेज करने के लिए दृढ़ संकल्पित। उन्होंने 2 ग्राहकों का इंटरेस्ट वापस जीत लिया था, लेकिन अभी भी जर्मन, इतालवी और फ्रांसीसी अनुबंधों पर काम करना बाकी था। शुभ प्रभात रोहन, आनंद ने ग्रीट किया। जान दान करने की बूथरा काम करना बाकी था, जो पहले से ही सुबह 6 बजे से कार्यालय में थे। क्या तुम अच्छी तरह सोए? हाँ सर, मैंने पूरी रात अगले ग्राहकों के लिए रणनीतियों के बारे में सोचा। उत्कृष्ट। आज हम जर्मन कंपनी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपने उल्लेख किया था कि वे औपचारिकता और पंक्चुअलिटी को महत्व देते हैं। बिल्कुल, जर्मनी में लगा करता कि आपके तलक करता था। व्यवसाय को एक विज्ञान की तरह माना जाता है, रोहन ने समझाया। हर विवरण सटीक होना चाहिए, हर समय सीमा का ठीक से पालन किया जाना चाहिए और संचार स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। हमें उनसे कैसे संपर्क करना चाहिए। इतालवी लोगों के विपरीत, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स को महत्व देते हैं, जर्मन लोग तकनीकी कॉम्पिटेंस और रिलायबिलिटी देखना चाहते हैं। हमें यह डेमोन्स्ट्रेट करने की आवश्यकता है कि हम अपनी प्लानिंग की गलती को पहचानते हैं और हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम लागू किए हैं कि ऐसा फिर कभी ना हो। आनंद ने जर्मन सुनिश्चित करने की गलती है कंपनी को डायल किया। मुंबई में दोपहर थी, जिसका मतलब जर्मनी में शाम 5 बजे था। अधिकारियों को अभी भी कार्यालय में खोजने के लिए एक उपयुक्त समय, लेकिन जर्मन पंक्चुअलिटी की दिनचर्या को बाधित करने के लिए बहुत देर नहीं हुई। कॉल का जवाब तुरंत एक सेक्रेटरी ने दिया, जो मैकेनिकल प्रिसीजन के साथ जर्मन बोलती थी। मुएलर टेक्नोलॉजीज। गूटन टैग। गूटन टैग, रोहन ने परफेक्टली फॉर्मल जर्मन में जवाब दिया। क्या मैं मिस्टर निदेशक क्लॉस मुएलर से बात कर सकता हूं कृपया? यह भारत के शर्मा इंडस्ट्रीज से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है। एक पल कृपया। एक संक्षिप्त प्रतीक्षा के बाद एक गंभीर पुरुष आवाज ने जवाब दिया। क्लॉस मुएलर बोल रहा हूं। आप क्या चाहते हैं? हेयर मुएलर, मेरा नाम रोहन है।
मैं आपको अपॉइंटमेंट तय करने में हमारी गंभीर प्लानिंग की गलती के लिए माफी मांगने के लिए फोन कर रहा हूं। प्लानिंग की गलती? वह प्लानिंग की गलती से कहीं अधिक थी। वह प्रोफेशनलिज्म की कमी का एक डिस्प्ले था। आप बिल्कुल सही हैं मिस्टर मुएलर। शुक्रवार दोपहर को अपॉइंटमेंट का सुझाव देना यह दर्शाता है कि हम जर्मन कार्य संस्कृति का सम्मान नहीं करते। क्लॉस मुएलर ने पॉज ली। गलती की स्पेसिफिसिटी को पहचानने से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। क्या आप समझते हैं कि यह प्रॉब्लमैटिक क्यों था? हाँ मिस्टर मुएलर, जर्मनी में शुक्रवार दोपहर सप्ताहांत की तैयारी के लिए आरक्षित है। उस समय एक व्यावसायिक बैठक का सुझाव देना प्लानिंग की कमी और कार्य जीवन संतुलन के प्रति अनादर दर्शाता है। वह सरप्राइजिंगली सटीक है। आपने इसे कैसे समझा? हमने अपनी गलतियों का अध्ययन किया और महसूस किया कि सफल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सटीक सांस्कृतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम आपको एक नई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं जो जर्मन मानकों की पंक्चुअलिटी और थरोनेस को पूरा करे। कितना समय चाहिए? 2 सप्ताह मिस्टर मुएलर। एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पर्याप्त समय है जो जर्मन गुणवत्ता मानकों को पूरा करे और यह सुनिश्चित करे कि यह प्रेजेंटेशन समय पर और पूरी होगी। बिल्कुल मिस्टर मुएलर, मेरा वचन है। ठीक है, मैं ठीक 2 सप्ताह में प्रेजेंटेशन की उम्मीद करता हूं। कोई देरी स्वीकार नहीं की जाएगी, समझे? आपकी पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मुएलर। फिर मिलेंगे। जब रोहन ने फोन रखा, आनंद ने एडमिरेशन में सिर हिलाया। आपके स्वर से लगता है कि आप उसे इंप्रेस करने में सफल रहे। जर्मन सटीकता और गलतियों की सीधी पहचान का सम्मान करते हैं। जब मैंने ठीक से समझाया कि हमारा पिछला दृष्टिकोण क्यों अनुचित था, तो उन्होंने महसूस किया कि हमने वास्तव में अपनी गलती का अध्ययन किया और उसे समझा। और अब हमारे पास 2 सप्ताह और प्लाजो है जिसे पूरा करना है। हाँ, लेकिन इस बार हम ठीक से जानते हैं कि क्या करना है। जर्मन प्रस्ताव को तकनीकी रूप से परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें विस्तृत समय सारणी और विशिष्ट गारंटी हो। आनंद अपनी कुर्सी पर पीछे हट गए। रोहन, तुमने 3 दिनों में तीसरे ग्राहक का इंटरेस्ट वापस जीत लिया है। क्या तुम कॉन्फिडेंट महसूस करते हो? मैं हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि सबसे मुश्किल हिस्सा अभी बाकी है। हमें फिर से सुनने के लिए प्रेरित करना सिर्फ पहला कदम था। अब हमें वास्तव में उत्कृष्ट प्रस्ताव देने की आवश्यकता है। दोपहर को तीनों प्रस्तावों के विवरण पर एक साथ काम करने में बिताया गया। आनंद ने अपनी पूरी तकनीकी टीम को रोहन के डिस्पोजल पर रख दिया था, जो सबसे अनुभवी कर्मचारियों को भी इंप्रेस करने वाली परिपक्वता के साथ काम का समन्वय कर रहा था। लगभग शाम 4 बजे डॉ. संजय फिर से कार्यालय में दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनका एक्सप्रेशन अलग था। आनंद, क्या मैं आप दोनों से एक पल के लिए बात कर सकता हूं? बेशक संजय। डॉ. संजय हल्के से असहज होकर बैठ गए। आनंद, रोहन, मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। आनंद और रोहन ने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखा। मुझे आज 3 ग्राहकों से फोन आए हैं जो हमारे नए सांस्कृतिक प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह बात फैल गई है कि हमारे पास एक असाधारण सांस्कृतिक सलाहकार है। और फिर आनंद ने पूछा, तो फिर 2 कंपनियों ने, जिन्होंने कभी हमारे साथ व्यवसाय नहीं किया था, आज स्पेसिफिकली हमारे सांस्कृतिक परामर्श सेवाओं के बारे में जानने के लिए बैठकें करना चाहती थीं। आनंद उठे, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। क्या आप गंभीर हैं? पूरी तरह से गंभीर। हमने जिन ग्राहकों को पूरी तरह से खो दिया था, उनके साथ डायलॉग फिर से शुरू करने की खबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में तेजी से फैल गई। रोहन शांत रहा, लेकिन आनंद उसकी आंखों में चमकती संतुष्टि देख सकते थे। डॉ. संजय, रोहन ने कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन हमेशा शुरू में स्वीकार करना मुश्किल होता है। नहीं रोहन, मैं गलत था। मैंने अपनी उम्र के पूर्वाग्रह को अपने पेशेवर निर्णय को प्रभावित करने दिया। वह मेरी ओर से अनुचित था। आनंद ने संतुष्टि के साथ दृश्य को देखा। रोहन के परिणामों को कंपनी में एटीट्यूड्स बदलना शुरू करने में केवल 3 दिन लगे थे। संजय, मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करता हूं, आनंद ने कहा। अब से हम कैसे एक साथ काम कर सकते हैं? मैं अपनी टीम का पूरा सहयोग देना चाहूंगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से परफेक्ट हो। रोहन के पास सांस्कृतिक विशेषज्ञता है, लेकिन हमें इसे अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ जोड़ना होगा। यह उत्कृष्ट होगा, रोहन ने कहा। अकेले मैं तकनीकी रूप से विस्तृत प्रस्ताव नहीं बना सकता। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। डॉ. संजय ने रोहन की ओर हाथ बढ़ाया। पार्टनर्स, पार्टनर्स, रोहन ने सहमति व्यक्त की, कार्यकारी का हाथ फर्मली दबाते हुए। डॉ. संजय के एटीट्यूड में बदलाव ने कंपनी में एक टर्निंग पॉइंट को चिह्नित किया। अगले कुछ दिनों में
अन्य अधिकारियों ने, जिन्होंने शुरू में रेजिस्टेंस दिखाई थी, रोहन से अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक न्यूआंसेस के बारे में जानने के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया। कंपनी में रोहन के पहले दिन के एक सप्ताह बाद तीनों प्रस्ताव लगभग तैयार थे। जापानी प्रस्ताव में जापानी एस्थेटिक प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए एक विजुअल प्रेजेंटेशन शामिल थी, जिसमें एक उपयुक्त सांस्कृतिक उपहार और देश की व्यावसायिक परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान प्रदर्शित करने वाली भाषा थी। इतालवी प्रस्ताव में पारिवारिक और सामुदायिक मूल्यों पर जोर दिया गया, यह दिखाते हुए कि साझेदारी न केवल कंपनियों बल्कि स्थानीय समुदायों को भी कैसे लाभ पहुंचाएगी। इसमें इतालवी कंपनी के संचालन को पर्सनली जानने के लिए मैक्सिकन अधिकारियों को इटली का दौरा करने के लिए निमंत्रण शामिल थे। जर्मन प्रस्ताव तकनीकी रूप से त्रुटिहीन था, जिसमें सटीक समय सारणी, विशिष्ट गारंटी और गुणवत्ता प्रोटोकॉल थे जो सबसे रिगरस जर्मन मानकों को पूरा करते थे। दूसरे सप्ताह के सोमवार को उन्होंने प्रस्ताव भेजना शुरू किया। पहला जापान के लिए था, ठीक उसी समय और प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिसका रोहन ने अध्ययन किया था। जापानी प्रस्ताव भेजने के 2 घंटे बाद आनंद के फोन की घंटी बजी। वह हिरोशी यामामोटो थे। मोशियोशी मिस्टर शर्मा, उन्होंने हैवी जापानी एक्सेंट के साथ अंग्रेजी में कहा। यामामोटो सर, आपकी कॉल प्राप्त करना सम्मान की बात है। हमें आपका प्रस्ताव मिला है, यह इंप्रेसिव है। मैं उस युवा सांस्कृतिक सलाहकार से बात करना चाहता हूं जिसने इसे तैयार किया है। आनंद ने फोन रोहन को दिया, जिसने तुरंत पॉलिश्ड जापानी में स्विच किया। यामामोटो सर, अरिगातो इमास, आपके समय के लिए। एनाटानो टियानु डेमो हितोत्सुइत्सुमोंगा अरिमासु हाइदोसो एनाटाउन जूनिसी डेस्का। वह सवाल जिससे आनंद डरते थे आखिरकार आ गया था। यामामोटो जानना चाहते थे कि क्या रोहन वास्तव में 12 साल का था। हाँ, जूनिसु डेमो तोशियोर बुनोत्तो ताइसोमोआस। रोहन ने हाँ में जवाब दिया था। वह 12 साल का था, लेकिन संस्कृति के प्रति सम्मान उम्र से अधिक महत्वपूर्ण था। एक लंबी चुप्पी थी। एनाटा नो कोतोवा वाटदशी देसु तोशी योरिमो कोरोरोगताओ क्यू कुफकात्सुएन का। आनंद ने रोहन के चेहरे को चमकते हुए देखा। ओंटुआ यामामोटो सर, हाई रैश्विगी। ओंटुआ यामामोटो सर, ओ शिमाइन का। मोचिरोन देसु अरिगातुगो एमासु। जब रोहन ने फोन रखा, आनंद उसे कंप्लीट ऑ के एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे। उन्होंने किस बारे में बात की? आपके स्वर से लगता है कि वह इम्प्रेस्ड थे। उन्हें आश्चर्य हुआ जब मैंने अपनी सांस्कृतिक अज्ञानता स्वीकार करने के लिए बुंका मोनो शब्द का इस्तेमाल किया। यह शब्द विदेशियों द्वारा रेयरली इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसने दिखाया कि मैंने वास्तव में उनकी संस्कृति का अध्ययन किया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की। हाँ, हमारे पास जापानी सांस्कृतिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रस्ताव को फिर से बनाने के लिए 2 सप्ताह हैं। आनंद उठे और कुर्सी पर वापस बैठे। उन्होंने रोहन को गले लगाया। तुमने इसे हासिल किया। तुमने 30 लाख रुपये का अनुबंध वापस जीत है। तुम्हें आनंद उठे की सप्ताह का लिया। खबर कंपनी में तेजी से फैल गई। कुछ ही घंटों में जिन कर्मचारियों ने कभी रोहन से बात नहीं की थी, वे उसे ग्रीट करने के लिए आ रहे थे। माहौल में बदलाव पैल्पेबल था। मंगलवार को इतालवी प्रतिक्रिया की बारी थी। ग्यूसेप रोसिनी ने पर्सनली फोन किया। रोहन, मी कारो एमिको। मिस्टर रोसिनी, आप कैसे हैं? बेनिसिमो होए वुटो ला वोस्ट्रा प्रपोस्ता सी डिसे बेलिसिमा एविस इंटेंडेड रियली वाट इट मीन्स टू डू बिजनेस इन इटली। धन्यवाद सर, हमने आपकी कंपनी की परंपराओं का सम्मान करने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरी पत्नी ने पारिवारिक मूल्यों के बारे में पढ़ा और इमोशन में रो पड़ी। किसी भी विदेशी कंपनी ने कभी हमारी संस्कृति की ऐसी समझ नहीं दिखाई। हमने बताया कि पूरी पाठ की 5 कितन तारियां सम्मानित हैं। मिस्टर रोसिनी, अनुबंध आपका है। रोहन, और मैं चाहता हूं कि आप और मिस्टर आनंद पर्सनल में हस्ताक्षर करने के लिए इटली आएं। जब रोहन ने फोन रखा, आनंद चमक रहे थे। 30 लाख और वापस जीते और वे चाहते हैं कि हम इटली जाएं। बुधवार को क्लॉस मुएलर ने जर्मनी से फोन किया। हेर रोहन। हाँ, हेर मुएलर, वीट सीने सीगट। आपकी प्रेजेंटेशन उत्कृष्ट, सटीक, पूर्ण और समय पर डिलीवर्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेर मुएलर, अनुबंध स्वीकृत है। हम अगले महीने शुरू करेंगे। 3 अनुबंध वापस जीते, 90 लाख रुपये। 2 सप्ताह में रोहन ने कुछ ऐसा हासिल किया था जो आनंद की टीम 6 महीनों में नहीं कर पाई थी। उस रात का सेलिब्रेशन उसी रेस्टोरेंट में था जहां आनंद ने पहले दिन शांति देवी और रोहन को ले गए थे, लेकिन इस बार टेबल भरी हुई थी। डॉ संजय वहां थे, साथ ही अन्य अधिकारी भी थे जो रोहन के एडमायरर बन गए थे।
शांति देवी अपने बेटे को पावरफुल पुरुषों द्वारा सम्मान और प्रशंसा के साथ व्यवहार करते हुए देख रही थी, जो 2 सप्ताह पहले उसे जानते भी नहीं थे कि वह मौजूद था। मिस्टर आनंद, शांति देवी ने कहा, मैं नहीं जानती कि आपने हमारे लिए क्या किया, इसके लिए आपको कैसे धन्यवाद दूं। शांति देवी, यह मैं नहीं था जिसने कुछ किया, यह आपके बेटे की असाधारण प्रतिभा थी जिसने फर्क लाया, लेकिन आपने अवसर दिया, उसके बिना उसकी प्रतिभा कभी खोज नहीं पाती। आनंद ने रोहन की ओर देखा, जो संजय के साथ उत्साह से बात कर रहा था, कंपनी की सांस्कृतिक परामर्श सेवाओं का विस्तार करने की रणनीतियों के बारे में। आप जानते हैं शांति देवी, मैं सोचता था कि मैं उनकी मदद कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि आप ही थे जिन्होंने मेरी मदद की। रोहन ने मुझे याद दिलाया कि मैंने यह कंपनी क्यों शुरू की थी, प्रतिभाशाली लोगों के लिए अवसर बनाने के लिए, उनके मूल की परवाह किए बिना। कहानी वहां एक सुखद अंत के साथ समाप्त हो सकती थी और सभी संघर्ष हल हो सकते थे, लेकिन जीवन शायद ही कभी इतना सरल होता है और नई चुनौतियां अभी शुरू हो रही थीं। रोहन की पहली जीत के 2 सप्ताह बाद आनंद को एक कॉल आया जिसने सब कुछ फिर से बदल दिया। आनंद, मैं भारतीय व्यवसायी संघ से राजेश कुमार बोल रहा हूं, फोन पर आवाज ने कहा। राजेश, आपसे सुनकर अच्छा लगा। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? वास्तव में यह उल्टा है। मैंने आपके नए सांस्कृतिक सलाहकार के बारे में सुना है और उनके परिणामों से इम्प्रेस्ड हूं। रोहन वास्तव में असाधारण है। मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूं। हमें 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रस्ताव की कराया मिले हैं जो उनकी सेवाओं को किराए पर लेना चाहती हैं। वे बहुत अधिक राशि का भुगतान करने को तैयार हैं। आनंद को पेट में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने 2 सप्ताह से पूरी तरह से भूल गए थे कि रोहन की प्रतिभा उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी। अन्य कंपनियां इनएविटेबल रूप से लड़के को खोज लेंगी और उसे अस्वीकार करना असंभव ऑफर के साथ आकर्षित करने की कोशिश करेंगी। जब रोहन उस सुबह कार्यालय पहुंचा, आनंद स्पष्ट रूप से चिंतित थे। क्या कुछ हुआ मिस्टर आनंद? आनंद हिचकिचाए। एक 12 साल के लड़के को कैसे समझाएं कि उसकी सफलता ने उन कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया था जो उसकी सेवाओं के लिए भाग्य देने को तैयार थीं। रोहन, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हारा काम यहां इतना असाधारण रहा है कि अन्य कंपनियां तुम्हें किराए पर लेना चाहती हैं। अन्य कंपनियां बहुत ऊंचे आर्थिक ऑफर के साथ, जितना मैं भुगतान कर सकता हूं उससे अधिक पैसे के साथ। रोहन धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया। क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ईमानदार रहने की जरूरत है। अगर अन्य कंपनियां बेहतर अवसर प्रदान कर रही हैं तो मैं तुम्हें उन पर विचार करने से नहीं रोक सकता। आनंद ने ऑफर के विवरण समझाए। रोहन के चेहरे पर घूमते एक्सप्रेशन को देखते हुए, साल में 50 लाख बहुत पैसा है, रोहन ने आखिरकार कहा। यह एक फॉर्च्यून है रोहन, यह तुम्हारी और तुम्हारी मां की जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा, लेकिन इसका मतलब यह भी होगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जिसने मुझे पहला अवसर दिया था। आनंद को दिल में दर्द महसूस हुआ। रोहन, मैं तुमसे मिलने से पहले सरवाइव कर गया। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे अच्छा हो। क्या मैं इस बारे में सोच सकता हूं? बेशक, लेकिन ज्यादा देर मत करना। ये कंपनियां एक त्वरित जवाब चाहती हैं। उस दोपहर रोहन ने अपनी मां से ऑफर के बारे में बात की। शांति देवी उल्लिखित मूल्यों से स्टन्ड थी। बेटा, साल में 50 लाख, यह उतना पैसा है जितना मैं 20 सालों में भी नहीं कमाऊंगी। मैं जानता हूं मां, लेकिन यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। ऐसा कैसे? मिस्टर आनंद ने मुझ पर तब विश्वास किया जब कोई और नहीं करेगा। उन्होंने मुझे एक अवसर देने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। अगर मैं अब चला जाता हूं तो मैं उसे छोड़ रहा हूं जिसने मुझे सबसे ज्यादा जरूरत के समय मदद की थी। लेकिन बेटा, यह जीवन में एक अद्वितीय अवसर है। ऐसा कुछ फिर कभी नहीं आ सकता। मां, क्या होगा अगर मैं कुछ और भी बड़ा बना सकूं? क्या होगा अगर एक अमीर कंपनी के लिए काम करने के बजाय मैं मिस्टर आनंद को कुछ ऐसा बनाने में मदद कर सकूं जो हम जैसे अन्य लोगों की मदद करे? शांति देवी ने अपने बेटे की ओर गर्व और चिंता के मिश्रण से देखा। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम क्या सोच रहे हो? मेरे पास एक आइडिया है मां, लेकिन मुझे पहले मिस्टर आनंद से बात करनी होगी। अगली सुबह रोहन आनंद के कार्यालय में उसी दृढ़ संकल्प के साथ पहुंचा जिसे सीईओ ने तुरंत पहचान लिया। यह वही दृढ़ संकल्प था जिसे उन्होंने खुद दशकों पहले महसूस किया था जब उन्होंने सुरक्षित नौकरी के प्रस्तावों को ठुकराकर अपनी कंपनी बनाने का फैसला किया था। मिस्टर आनंद, मैंने अन्य कंपनियों के प्रस्तावों के बारे में अपना फैसला ले लिया है। आनंद ने गहरी सांस ली। यह सुनने के लिए तैयार हो रहे थे कि वह उस युवा को खो रहे हैं
जो उनकी कंपनी और उनके अपने व्यक्तिगत नवीनीकरण के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया था। मैं सुन रहा हूं। मैं सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करना चाहता हूं। आनंद को राहत की लहर महसूस हुई, लेकिन कंफ्यूजन भी हुई। रोहन, क्या तुम समझते हो कि तुम एक फॉर्च्यून को अस्वीकार कर रहे हो? मैं समझता हूं, लेकिन मेरे पास एक अलग प्रस्ताव है। क्या? मैं चाहता हूं कि हम आपकी कंपनी के भीतर एक सांस्कृतिक परामर्श डिवीजन को एक साथ बनाएं, न केवल खोए हुए अनुबंधों को वापस जीतने के लिए, बल्कि भारतीय कंपनियों को शुरू से ही सही तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में मदद करने के लिए। आनंद अपनी कुर्सी पर पीछे हट गए, इंट्रीग्ड थे। जारी रखो। सैकड़ों भारतीय कंपनियां उन्हीं कारणों से अंतर्राष्ट्रीय अवसर खो देती हैं, जिनसे हम लगभग उन अनुबंधों को खो चुके थे। अगर हम एक ऐसी सेवा बनाते हैं जो इन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों को समझना सिखाती है, तो हम पूरे भारत को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकते हैं। रोहन का विजन महत्वाकांक्षी और प्रेरक था। आनंद अपने दिमाग में संभावनाओं को अनफोल्ड होते हुए देख सकते थे। और तुम इस परियोजना पर काम करने के लिए साल में 50 लाख रुपये छोड़ दोगे? यह छोड़ना नहीं है मिस्टर आनंद, यह निवेश करना है। अगर हमारा प्रोजेक्ट काम करता है तो यह 50 लाख से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सैकड़ों कंपनियों और हजारों परिवारों की मदद कर सकता है। आनंद ने कई मिनट तक चुप्पी साधे रखी, प्रस्ताव को प्रोसेस करते हुए। रोहन न केवल एक फॉर्च्यून को अस्वीकार कर रहा था, वह कुछ ऐसा बनाने का प्रस्ताव कर रहा था जो पूरे भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बदल सकता था। रोहन, तुम सिर्फ 12 साल के हो। तुम इतनी बड़ी बातों में कैसे सोच सकते हो? क्योंकि मैंने आपसे सीखा कि उम्र विजन को सीमित नहीं करती। आपने यह सब तब बनाया जब आप युवा थे, क्योंकि आपने बड़ा सोचा था और जोखिम लेने से नहीं डरे थे। आनंद उठे और खिड़की की ओर चले गए, मुंबई शहर को नीचे देखते हुए। उस शहर में कितनी कंपनियां सांस्कृतिक मतभेदों को न समझने के कारण अंतर्राष्ट्रीय अवसर खो रही थीं। रोहन जैसी कितनी प्रतिभाएं अवसरों की कमी के कारण बर्बाद हो रही थीं। अगर हमें यह करना है, आनंद ने धीरे धीरे कहा, तो इसे सही तरीके से करना होगा। पेशेवर संरचना, पर्याप्त संसाधनों और योग्य टीम के साथ। क्या आप स्वीकार करते हैं? आनंद रोहन की ओर एक मुस्कान के साथ मुड़े। मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। क्या? पहला, तुम पढ़ाई करते रहो। हम सबसे अच्छे शिक्षकों को काम पर रखेंगे ताकि तुम इस प्रोजेक्ट को विकसित करते हुए अपनी फॉर्मल शिक्षा पूरी कर सको। मैं सहमत हूं। दूसरा, तुम्हारी मां नई डिवीजन में माइनॉरिटी पार्टनर होगी। उसने बहुत कड़ी मेहनत की है ताकि केवल तुम्हें ही पुरस्कृत न किया जाए। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद मिस्टर आनंद। और तीसरा, अगर किसी भी समय तुम अपना मन बदलते हो और उन प्रस्तावों में से एक को स्वीकार करना चाहते हो, तो मेरा आशीर्वाद है। मैं नहीं चाहता कि तुम ग्रैटिट्यूड के कारण यहां फंसे हुए महसूस करो। मैं अपना मन नहीं बदलूंगा सर, यह मेरी पसंद है। नई सांस्कृतिक परामर्श डिवीजन की खबर व्यापार जगत में तेजी से फैल गई। 2 सप्ताह में उनके पास पहले से ही 15 कंपनियां सेवाओं में रुचि रखती थीं। संजय को तकनीकी पहलुओं का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जबकि रोहन सांस्कृतिक विषयों का समन्वय कर रहा था। शांति देवी, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह एक कंपनी में पार्टनर होंगी, हर बार जब वह नई डिवीजन के प्लाक पर अपना नाम देखती थी तो इमोशन में रो पड़ती थी। शर्मा सांस्कृतिक परामर्श, संस्थापक आनंद शर्मा, रोहन, शांति देवी। 6 महीने बाद डिवीजन ने पहले ही 50 भारतीय कंपनियों को सफल अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप्स स्थापित करने में मदद की थी। रोहन ने हम्बल पृष्ठभूमि के अन्य प्रतिभाशाली युवाओं को काम पर रखा था, जिससे एक डाइवर्स टीम बनी जो आर्थिक चुनौतियों और सांस्कृतिक न्यूआंसेस दोनों को समझती थी। जो एक व्यावसायिक बैठक में एक इनकन्वीनियंट रुकावट के रूप में शुरू हुआ था, वह भारतीय कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के तरीके में एक क्रांति में बदल गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ी परीक्षा अभी भी आनी बाकी थी। उस पहली सुबह के 1 साल बाद जब रोहन बोर्डरूम में घुस गया था, एक कॉल आया जिसने उन सभी सीमाओं का परीक्षण किया जिन्हें उन्होंने एक साथ बनाया था। आनंद, मैं शंघाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग से चेन वेई मिंग बोल रहा हूं, फोन पर फेमिलियर आवाज ने कहा। चेन, तुमसे सुनकर अच्छा लगा। चीजें कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी। आपके साथ असाधारण गठबंधन के लिए धन्यवाद। वास्तव में मैं तुम्हें एक विशेष प्रस्ताव के साथ बुला रहा हूं। मैं सुन रहा हूं। हमारा चीनी कंसोर्शियम विशेष रूप से लैटिन अमेरिका में संचालन स्थापित करने के लिए रोहन की सेवाओं को किराए पर लेना चाहता है। प्रस्ताव साल में 5 करोड़ रुपए प्लस बोनस का है।
आनंद को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। साल में 5 करोड़ एक खगोलीय राशि थी जिसकी बराबरी करना असंभव था। यह एक बहुत ही उदार प्रस्ताव है। चेन और भी है। हम शंघाई में रेजिडेंस, सर्वश्रेष्ठ चीनी विश्वविद्यालयों में शिक्षा और रोहन को हमारे वित्तीय समर्थन के साथ अपनी परामर्श कंपनी बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। मैं उससे बात करूंगा और तुम्हें वापस फोन करूंगा। जब आनंद ने फोन रखा, उनके हाथ फिर से कांप रहे थे। इस बार प्रस्ताव इतना बड़ा था कि उसे इग्नोर करना असंभव था। कोई भी जिम्मेदार पिता एक बेटे को ऐसे अवसर को अस्वीकार करने की सलाह नहीं दे सकता था जो उसे आजीवन वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देता। रोहन अब 13 साल का, कंपनी में काम करते हुए साल भर में और भी मैच्योर हो गया था। जब आनंद ने उसे चीनी प्रस्ताव समझाया, लड़के ने चुपचाप सुना, सभी इम्प्लीकेशंस को प्रोसेस करते हुए। साल में 5 करोड़, रोहन ने धीरे धीरे दोहराया। यह एक फॉर्च्यून है रोहन, जितना तुम जीवन भर में खर्च कर सकते हो उससे अधिक पैसा। और वे चाहते हैं कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ चीन चले जाओ। तुम्हारी मां को भी वहां एक कार्यकारी पद मिलेगा। रोहन कई मिनट तक चुप रहा। मिस्टर आनंद, क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकता हूं? बेशक। जब आप युवा थे और आपको पहली बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला था, तो आपने उसे ठुकराकर अपनी कंपनी बनाने का फैसला क्यों किया? आनंद मुस्कुराए, रोहन के प्रश्न में अपने ही रास्ते को पहचानते हुए। मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ अपना बनाना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मेरे मूल्यों को दर्शाता हो और जो मुझ जैसे अन्य लोगों की मदद कर सके। और क्या आपको पछतावा है? कभी नहीं। सबसे मुश्किल क्षणों में भी मैं जानता था कि मैं पैसे से कहीं बड़ा कुछ बना रहा हूं। रोहन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तो मुझे लगता है कि मुझे अपना जवाब पता है। उस रात रोहन ने अपनी मां से लंबी बातचीत की। शांति देवी, जिसके पास अब अपनी टीम थी और वह पहले से कहीं अधिक मूल्यवान महसूस करती थी, ने अपने बेटे के फैसले को पूरी तरह से समझा। बेटा, 5 करोड़ बहुत पैसा है, शांति देवी ने कहा, लेकिन मैंने सीखा है कि खुशी केवल पैसे से नहीं आती। यह कुछ ऐसा करने से आती है जिसका अर्थ होता है। क्या आप गुस्सा नहीं हैं कि मैं इतना पैसा ठुकरा रहा हूं? मुझे गर्व है, शांति देवी ने रोहन को गले लगाते हुए जवाब दिया। तुमने दूसरों के लिए काम करने के बजाय कुछ अपना बनाना चुना। यह दिखाता है कि तुम वास्तव में बड़े हो गए हो। अगली सुबह रोहन आनंद के कार्यालय में उसी दृढ़ संकल्प के साथ पहुंचा जिसने उसे हमेशा चिन्हित किया था। मिस्टर आनंद, मैं चीनी प्रस्ताव को अस्वीकार करूंगा। रोहन, क्या तुम सुनिश्चित हो? 5 करोड़? मैं सुनिश्चित हूं, लेकिन मैं कुछ अलग प्रस्ताव करना चाहता हूं। क्या? मैं अपनी कंपनी का विस्तार लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में करना चाहता हूं। चीनी के लिए काम करने के बजाय हम उनसे बेहतर और अधिक व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करके प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आनंद ने रोहन की ओर प्रशंसा और चिंता के मिश्रण से देखा। क्या आप एक विश्व आर्थिक शक्ति के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव कर रहे हैं? मैं कुछ ऐसा प्रदान करने का प्रस्ताव कर रहा हूं जो वे नहीं कर सकते। लैटिन अमेरिकी संस्कृति की सच्ची समझ। हम इन बाजारों को किसी भी विदेशी कंपनी से बेहतर समझते हैं। रोहन का विजन महत्वाकांक्षी था, इतना कि असंभव लग रहा था, लेकिन आनंद ने वही विजनरी एम्बिशन को पहचाना जिसने उन्हें दशकों पहले अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया था। अगर हमें यह करना है तो इसमें भारी निवेश, भारी जोखिम और सालों की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। मैं तैयार हूं, मिस्टर आनंद, और अगर यह काम करता है तो हम पूरे लैटिन अमेरिका को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकते हैं। आनंद ने रोहन की ओर हाथ बढ़ाया। पार्टनर्स, हमेशा के लिए, रोहन ने जवाब दिया, उस हाथ को दृढ़ता से दबाते हुए जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। प्रिय श्रोता, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और सबसे महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हम जैसे नए लोगों की बहुत मदद करता है। जारी रखते हुए, उस सुबह के 5 साल बीत गए जब एक 12 साल का लड़का एक कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गया था जिससे जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। रोहन अब 17 साल का एक बहुत अलग मीटिंग टेबल पर बैठा था जहां सब कुछ शुरू हुआ था। शर्मा सांस्कृतिक परामर्श का 8 लैटिन अमेरिकी देशों में विस्तार हो गया था, जिसमें 200 से अधिक सांस्कृतिक सलाहकार कार्यरत थे और हजारों कंपनियों को सफल अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप्स स्थापित करने में मदद मिल रही थी। शांति देवी अब कंपनी की संचालन निदेशक, एलिगेंट सूट पहनती थी और 50 लोगों की टीम की सुपरवाइज करती थी, लेकिन अभी भी वही विनम्रता और दयालुता बनाए रखी थी जिसने उसे हमेशा चिन्हित किया था। बेटा, शांति देवी ने मीटिंग रूम में घुसते हुए कहा, जहां रोहन अनुबंधों की समीक्षा कर रहा था। विश्वविद्यालय से एक पत्र आया है। रोहन, जिसने 15 साल की उम्र में निजी शिक्षकों के माध्यम से हाई स्कूल पूरा कर लिया था,
ने कई अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक विश्वविद्यालयों में आवेदन किया था। यह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से है। शांति देवी ने सीलबंद लिफाफा सौंपते हुए कहा। रोहन ने सावधानी से पत्र खोला। उसे पढ़ने के बाद उसने अपनी मां की ओर चमकती आंखों से देखा। मुझे पूरी स्कॉलरशिप के साथ स्वीकार कर लिया गया है। शांति देवी ने अपने बेटे को गले लगाया, उस जिज्ञासु लड़के को याद करते हुए जो सार्वजनिक पुस्तकालय में घंटों बिताता था। और तुम क्या करने जा रहे हो? मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन तभी जब हम कंपनी को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड कर सकें कि यह मेरी दैनिक उपस्थिति के बिना काम कर सके। मैं सीखते रहना चाहता हूं, लेकिन मैं वह छोड़ना नहीं चाहता जो हमने बनाया है। आनंद, जिसने दरवाजे से बातचीत सुनी थी, कमरे में घुस गए। बधाई हो रोहन। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय एक ऐसी रिकॉग्निशन है कि तुम कितना बड़े हो गए हो। धन्यवाद मिस्टर आनंद, लेकिन मैं तभी जाऊंगा जब हम यह सुनिश्चित कर सकें कि कंपनी बढ़ती रहे। रोहन, तुमने अपनी उपस्थिति से भी बड़ा कुछ बनाया है। कंपनी फलेगी फूलेगी क्योंकि तुमने जो सिद्धांत स्थापित किए हैं वे हर कर्मचारी में गहराई से निहित हैं। 3 महीने बाद रोहन बोस्टन जाने की तैयारी कर रहा था। कंपनी ने उसी रेस्टोरेंट में एक विदाई पार्टी का आयोजन किया था जहां उन्होंने अपनी पहली जीत का जश्न मनाया था। डॉ. संजय, जो रोहन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गए थे, ने एक भावनात्मक भाषण दिया। 5 साल पहले मैंने एक 12 साल के बच्चे पर संदेह किया था। वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पेशेवर गलती थी। रोहन ने मुझे सिखाया कि कॉम्पिटेंस की कोई उम्र नहीं होती, विजन का कोई सामाजिक मूल नहीं होता और विनम्रता सच्चे नेताओं की पहचान है। शांति देवी अपने बेटे को उन लोगों द्वारा सम्मानित होते हुए देखकर चमक रही थी जिन्हें अब वह परिवार मानती थी। बेटा, उसने रोहन से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने उस असाधारण आदमी को जानने का अवसर खो दिया जो तुम बन गए हो। मां, उन्होंने उस असाधारण महिला को जानने का अवसर खो दिया जो तुम हमेशा से रही हो। रोहन ने अपनी मां के हाथ को चूमते हुए जवाब दिया। आनंद रात का आखिरी भाषण देने के लिए उठे। 5 साल पहले एक बहादुर बच्चे ने मेरी जिंदगी और मेरी कंपनी को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने मुझे सिखाया कि प्रतिभाशाली लोगों को अवसर देना सबसे अच्छा निवेश है जो कोई भी व्यवसायी कर सकता है। लेकिन इससे भी अधिक उसने मुझे याद दिलाया कि हम खुद से बड़ा कुछ बनाना क्यों चाहते हैं। आनंद ने भावनात्मक रूप से पॉज ली। रोहन, तुम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जा रहे हो, लेकिन तुम हमेशा हमारी ग्रैटिट्यूड और हमारी निश्चितता को अपने साथ ले जाओगे कि तुम पूरी दुनिया को जीत लोगे। रोहन जवाब देने के लिए उठा। मिस्टर आनंद, शांति देवी, डॉ. संजय, आप सभी, जब मैं 5 साल पहले उस कमरे में घुसा था तो मैं अपनी योग्यता साबित करने के लिए डेस्परेट था। आज मैं जानता हूं कि मेरी सच्ची योग्यता उन इनक्रेडिबल लोगों में है जिनसे मैं इस रास्ते पर मिला और उन जिंदगियों में है जिन्हें हमने एक साथ बदला। उसने कमरे में देखा, उन चेहरों को देखते हुए जो उसके चुने हुए परिवार का प्रतिनिधित्व करते थे। मैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जा रहा हूं, आपको छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि हम दुनिया भर में प्रतिभाशाली लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। किसी दिन मैं एक फाउंडेशन बनाना चाहता हूं जो मुझ जैसे लड़कों और लड़कियों को अवसर दे जिनके पास प्रतिभा है लेकिन अवसर नहीं है। पार्टी देर रात तक जारी रही जिसमें कहानियां साझा की गईं और यादें मनाई गईं। लेकिन सबसे भावनात्मक क्षण तब आया जब आनंद ने शांति देवी और रोहन को एक निजी बातचीत के लिए बुलाया। मेरे पास आप दोनों के लिए एक प्रस्ताव है, आनंद ने उस कार्यालय में कहा जो उनके चुने हुए परिवार का घर बन गया था। हम सुन रहे हैं, शांति देवी ने कहा। मैं आपको कंपनी का मेजॉरिटी पार्टनर बनाना चाहता हूं। रोहन और शांति देवी सदमे में थे। मिस्टर आनंद, इसकी जरूरत नहीं है, रोहन ने प्रोटेस्ट किया। इसकी जरूरत नहीं है, यह उचित है। आपने एक कंपनी को एक परिवार में और एक आइडिया को एक आंदोलन में बदल दिया। आप जो कुछ भी आपने बनाया है उसके मालिक बनने के लायक हैं। आनंद ने दस्तावेज लिए जिन्हें उन्होंने सावधानी से तैयार किया था। जब रोहन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो जाएगा तो आप दोनों का कंपनी पर पूरा नियंत्रण होगा। मैं एक सलाहकार के रूप में रहूंगा, लेकिन नेतृत्व आपका होगा। शांति देवी की आंखों में आंसू थे। आनंद, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपको कैसे धन्यवाद दे सकते हैं। आप जैसे लोगों को अवसर देते हुए, उन मूल्यों को जीवित रखते हुए जिन्हें हमने एक साथ बनाया है। 2 साल बाद रोहन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था जब उसे एक कॉल आया जिसने एक बार फिर उसके दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया। रोहन, मैं रिचर्डसन इंटरनेशनल कंसल्टिंग से बिल रिचर्डसन बोल रहा हूं, फोन पर आवाज ने कहा। रोहन कंपनी को जानता था।
यह दुनिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक परामर्श कंपनियों में से एक थी। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मिस्टर रिचर्डसन, हम आपकी कंपनी खरीदना चाहते हैं। हम 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करते हैं और आप हमारे वैश्विक सांस्कृतिक परामर्श निदेशक बन जाएंगे। 500 करोड़ रुपए, यह एक ऐसी राशि थी जिसकी कल्पना करना असंभव था जब रोहन एक गरीब बच्चा था जो सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़ाई करता था। यह एक बहुत ही उदार प्रस्ताव है मिस्टर रिचर्डसन। और भी है, हम सभी महाद्वीपों में सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें आप 1000 सलाहकारों की वैश्विक टीम का नेतृत्व करेंगे। मैं अपने पार्टनर से बात करूंगा और आपको वापस फोन करूंगा। जब रोहन ने शांति देवी और आनंद को प्रस्ताव के बारे में बताया तो एक लंबी चुप्पी थी। 500 करोड़ बेटा, शांति देवी ने आखिरकार कहा, यह उतना पैसा है जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। रोहन, इस बार तुम्हें स्वीकार करना होगा, आनंद ने कहा। यह वह अवसर है जो हमने बनाया है, उसे विश्व स्तर पर विस्तारित करने का, लेकिन एक अन्य कंपनी के लिए काम करते हुए, अपनी स्वतंत्रता खोते हुए। कभी कभी मदद स्वीकार करना बढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका होता है, आनंद ने तर्क दिया। रोहन ने हफ्तों तक प्रस्ताव पर विचार किया। राशि टेम्पटिंग थी और पूरी दुनिया को प्रभावित करने का अवसर ठीक वही था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। सालों से उन्होंने परिवार, अवसर और व्यक्तिगत विकास के मूल्यों पर आधारित एक कंपनी बनाई थी। क्या एक बड़े निगम को बेचना उन मूल्यों को संरक्षित कर पाएगा? जवाब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की छुट्टियों के दौरान मुंबई के दौरे के दौरान आया। रोहन उस इमारत में टहल रहा था जहां सब कुछ शुरू हुआ था, जब उसने एक युवा सफाई कर्मी को सुबह सुबह कार्यालयों की सफाई करते हुए पाया। शुभ रात्रि, रोहन ने ग्रीट किया। शुभ रात्रि सर, युवा महिला ने जवाब दिया, स्पष्ट रूप से एक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए व्यक्ति से बात करते हुए घबराई हुई थी। आपका नाम क्या है? माया सर। माया, क्या आपके बच्चे हैं? मेरा एक 8 साल का बच्चा है सर। वह पढ़ना चाहता है लेकिन मेरी सैलरी से मुश्किल है। रोहन मुस्कुराया। शांति देवी और खुद को कुछ साल पहले देखते हुए, और उसे पढ़ना पसंद है? उसे बहुत पसंद है सर, हमेशा हाथ में किताबें लेकर। वह कहता है कि बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। माया, कल अपने बेटे को यहां लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अगली सुबह माया एक चमकती आंखों वाले और साधारण लेकिन साफ कपड़े पहने हुए बच्चे के साथ घबराई हुई दिखाई दी। लड़के ने अपना नाम अर्जुन बताया और जब रोहन ने उससे बात करना शुरू किया तो उसने पाया कि बच्चा बेसिक अंग्रेजी बोलता था, जिसे उसने इंटरनेट पर वीडियो देखकर खुद सीखा था। अर्जुन, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर सर, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। रोहन ने अर्जुन में वही चमक देखी जो आनंद ने पहले उसमें देखी थी। अर्जुन, क्या तुम एक बेहतर स्कूल में पढ़ना चाहोगे? बच्चे की आंखें चमक उठी। मुझे बहुत पसंद आएगा सर, लेकिन मेरी मां भुगतान नहीं कर सकती। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमारी कंपनी के पास कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम है? माया की आंखें बड़ी हो गईं। सर, यह एक चमत्कार होगा। रोहन को उस पल एहसास हुआ कि कंपनी बेचना उन व्यक्तिगत चमत्कारों को बनाने की क्षमता खो देगा। बड़े निगमों में प्रोटोकॉल्स, हियरार्कीज, नौकरशाही होती है जो सीधे मानवीय संबंधों को रोकते हैं। उस दोपहर रोहन ने बिल रिचर्डसन को फोन किया। मिस्टर रिचर्डसन, आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे मना करना होगा। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? हम मूल्य बढ़ा सकते हैं। यह पैसे का सवाल नहीं है सर, यह उद्देश्य का सवाल है। हमारी कंपनी सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, यह अवसर देने का एक आंदोलन है। मैं उस सार को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। रोहन, तुम 500 करोड़ रुपए अस्वीकार कर रहे हो। मैं कुछ ऐसा चुन रहा हूं जो पैसे से अधिक मूल्यवान है, सीधे जीवन बदलने की क्षमता। 2 दिन बाद रोहन ने शांति देवी और आनंद को अपने फैसले की घोषणा की। उसे रेजिस्टेंस की उम्मीद थी, लेकिन उसे गर्व से भरी स्वीकृति मिली। बेटा, तुमने सही फैसला लिया है, शांति देवी ने कहा। पैसे हम अन्य तरीकों से कमा सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों की मदद करने का अवसर, वह अद्वितीय है। रोहन, आनंद ने कहा, तुम मुझे आश्चर्यचकित करते रहते हो। 19 साल की उम्र में तुम्हारे पास वह विजडम है जो 60 साल के कई व्यापारियों के पास नहीं होती। रोहन मुस्कुराया। मैंने सबसे अच्छे शिक्षकों से सीखा है, उसने शांति देवी और आनंद की ओर प्यार से देखते हुए कहा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक होने के 6 महीने बाद रोहन कंपनी का पूरा नेतृत्व संभालने के लिए परमानेंटली मुंबई लौट आया। उसका पहला फैसला स्कॉलरशिप कार्यक्रम का विस्तार करना था।
माया की सफाईकर्मी के बेटे अर्जुन को विस्तारित कार्यक्रम का पहला लाभार्थी बनाया गया। कुछ ही महीनों में हम्बल पृष्ठभूमि के 20 और बच्चों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही थी। रोहन डॉ संजय ने एक बैठक के दौरान कहा, स्कॉलरशिप कार्यक्रम में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, शायद हमें इसे कम करना चाहिए। डॉ संजय, रोहन ने विनम्रता से इंटरप्ट किया, याद है जब आपने मुझ पर संदेह किया था क्योंकि मैं एक बच्चा था। वहां कितने अर्जुन हैं जो सिर्फ एक अवसर का इंतजार कर रहे हैं। डॉ संजय ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। आप सही हैं, मुझे क्वेश्चनिंग के लिए माफी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अधिक प्रतिभाशाली बच्चों को खोजने में मेरी मदद करने की जरूरत है। कंपनी बढ़ती रही लेकिन हमेशा अधिकतम लाभ से ऊपर मानवीय मूल्यों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। रोहन ने एक अद्वितीय नीति लागू की। हर नए अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के लिए कंपनी को कम से कम एक जरूरतमंद परिवार की पहचान करनी थी और उसकी मदद करनी थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक होने के 5 साल बाद रोहन फिर से एक बोर्ड रूम में था, लेकिन इस बार वह टेबल के दूसरी ओर था। एक 15 साल की लड़की को देख रहा था जिसने उससे बात करने के लिए कहा था। मिस्टर रोहन, लड़की ने घबराहट से कहा, मेरा नाम प्रिया है। मेरी माँ इमारत की रसोई में काम करती हैं और मैं 5 भाषाएं बोलती हूँ। रोहन मुस्कुराया, अपनी ही कहानी को दोहराते हुए पहचानते हुए। आप कौन सी भाषाएं बोलती हैं प्रिया? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली और इतालवी। मैं जर्मन सीख रही हूं। और आपने उन्हें कैसे सीखा? इंटरनेट, लाइब्रेरी? शहर के केंद्र में टूरिस्ट से बात करके। रोहन उठा और प्रिया की ओर हाथ बढ़ाया। टीम में आपका स्वागत है प्रिया। देखते हैं कि हम एक साथ क्या बना सकते हैं। शांति देवी, अब 50 साल की, दरवाजे से देख रही थी और उसका दिल ग्रैटिट्यूड से भर गया था। उसके बेटे ने न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल की थी, बल्कि उसने अवसरों का एक चक्र बनाया था जो स्वयं को परपेचुएटिंग कर रहा था। आनंद 72 साल की उम्र में ऑफिशियली रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन अभी भी नियमित रूप से कंपनी का दौरा करते थे। उस दोपहर उन्होंने रोहन को प्रिया को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रोटोकॉल के बारे में मार्गदर्शन करते हुए पाया। आपको इतिहास खुद को दोहराते हुए देखकर कैसा लगता है? आनंद ने पूछा। मैं आभारी महसूस करता हूं, रोहन ने जवाब दिया। आभारी हूं कि मैंने सीखा कि सच्ची सफलता वह नहीं है जो आप खुद के लिए हासिल करते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए कितने दरवाजे खोलते हैं। और अगला कदम क्या है? रोहन ने खिड़की से देखा। मुंबई शहर को क्षितिज तक फैला हुआ देखते हुए अफ्रीका और एशिया में विस्तार। उन महाद्वीपों में लाखों प्रतिभाशाली युवा हैं जिन्हें केवल अवसरों की आवश्यकता है। यह आसान नहीं होगा, यह कभी नहीं रहा। रोहन मुस्कुराया। लेकिन जब आपके पास सही परिवार आपके साथ होता है तो सब कुछ संभव है। उस रात शांति देवी, आनंद और रोहन ने उसी रेस्टोरेंट में एक साथ रात का खाना खाया जहां उन्होंने 1 दशक पहले अपनी पहली जीत का जश्न मनाया था। क्या आपको किसी बात का पछतावा है? आनंद ने पूछा। मुझे पछतावा है कि मुझे अपना मूल्य समझने में इतने साल लग गए, शांति देवी ने कहा। लेकिन मैं आभारी हूं कि मैंने एक ऐसे बेटे को पाला जिसने हमेशा लोगों का मूल्य समझा। मुझे पछतावा है कि मैंने अलग अलग लोगों को अवसर देने में हिचकिचाया, आनंद ने कहा। लेकिन मैं एक ऐसे परिवार से मिलने के लिए आभारी हूं जिसने मुझे सिखाया कि अंतर ही ताकत है। और तुम रोहन? रोहन ने शांति देवी और आनंद की ओर देखा। वे 2 लोग जिन्होंने उसे वह बनाया था जो वह बन गया था। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है, उसने आखिरकार कहा। हर फैसला, हर चुनौती, हर ठुकराया या स्वीकार किया गया अवसर हमें यहीं तक लाया और हमें ठीक यहीं होना चाहिए। कहानी समाप्त। और आपको सुपरेशन और रिकॉग्निशन की यह इनक्रेडिबल कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं कि किस पल ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। क्या यह तब था जब रोहन ने बोर्डरूम में अपनी बहादुरी दिखाई, जब आनंद ने बच्चे में अपना ही अतीत पहचाना, या जब शांति देवी को आखिरकार वह सम्मान मिला जिसकी वह हमेशा हकदार थी? लाइक करें अगर आप एक्साइटेड हुए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अन्य इंस्पायरिंग कहानियां न चूकें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।